हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। और मैं बहुत ज़्यादा सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको ये स्टोरी इतनी ज़्यादा पसंद जो आ रही है। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए। तो लास्ट पार्ट हमने वहाँ छोड़ा था जहाँ पर वांग जी जो जंग पर जा चुका था, और विंग जो मिंग्याओ के साथ था, और मिंग्याओ जो विंग को अपने साथ ले जा चुका था अपने फौरन के काम करने के लिए। मिंग्याओ जो विंग को लेकर जाता है एक जगह। विंग देखता है वो एक रूम था, जो मिंग्याओ था वो विंग को लेकर जाता है। विंग चलो, जो विंग था वो आता है मिंग्याओ के पीछे पीछे, और मिंग्याओ जो बिठाता है वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे। विंग जो सबको ग्रीट करता है, और वो लोग भी जो सब ग्रीट करते हैं मिंग्याओ, जो फिर उनसे कह देता है कि वो बैठ जाए। सारे लोग जो बैठ जाते हैं वो ज़्यादातर ओमेगा ही थे। जो मिंग्याओ था वो फिर उनसे पूछता है, मतलब ओमेगा से, ओमेगास जो अपनी परेशानियाँ आकर बताते हैं मिंग्याओ को, क्योंकि काफ़ी परेशानियाँ ऐसी होती है जो राजा से तो डायरेक्टली कह नहीं सकते। तो इसलिए ये मिंग्याओ का काम था कि वो इन ओमेगा से उनकी परेशानी पूछे। और मिंग्याओ जो परेशानी पूछ रहा था और उनकी परेशानियों का हल जो नहीं दे रहा था, विंग जो देख रहा था, और मिंग्याओ जो काफ़ी समझदारी से और काफ़ी अच्छे से सबकी प्रॉब्लम्स का हल बता रहा था, और उन्हें जिन्हें काम की ज़रूरत थी, जो काम के लिए आए थे ओमेगास, उन्हें काम भी दे रहा था। ऐसे ही टाइम जो निकलता है, कम से कम 3 घंटे मिंग्याओ वहीं पर स्पेंड करता है, और मिंग्याओ फिर विंग को लेकर जाता है। और विंग पूछता है, काका क्या ये सब फ्रेंड को करना होता है? जब मिंग्याओ था वो स्माइल करता कहता है, हाँ ये फ्रेंड की जिम्मेदारी होती है, और मैं तो क्वीन हूँ, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हर ओमेगा की दुख तकलीफ को समझूँ, सुनूँ और उसे हल करूँ। जो विंग था कहता है ओह। और मिंग्याओ जो विंग को फिर लेकर जाता है वहाँ पर जहाँ पर अभी दोपहर का लंच तैयार हो रहा था, और मिंग्याओ देखता है सब कुछ, और मिंग्याओ बताता है कि क्या क्या उन्हें बनाना है। और वो सब जो वेजिटेबल वगैरह चॉप कर रहे थे, और वो जो सारे हाँ करते हैं, और मिंग्याओ जो सबको देख रहा था कि कोई मतलब सब काम सही से कर रहे हैं या नहीं। जो भी मिंग्याओ की ड्यूटी थी, मिंग्याओ जो वही सब कर रहा था। और ये सब करके देख के मिंग्याओ फिर आता है हांशी, और विंग जो बस मिंग्याओ के साथ साथ था। और जब हांशी में आते हैं तो मिंग्याओ विंग से कहता है, विंग तुम थक गए होगे, जाओ तुम रेस्ट कर लो। और मिंग्याओ जो एक रूम की ओर इशारा करता है। जो विंग था वो देखता था, नहीं काका मैं नहीं थका, मैं ठीक हूँ। विंग जाओ, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जो विंग था वो देखता है मिंग्याओ जो स्माइल करके विंग से कह रहा था। जो विंग था वो कहता है ची ची। और विंग जो फिर चला जाता है रूम में, वो जो पहले जाता है फ्रेश होता है थोड़ा, और फिर वो बैठता है बेड पर, और वो देखता है ये रूम भी सिंपल ही है, मतलब पर जिंगसी से ज़्यादा सिंपल नहीं। यहाँ पर कुछ अलग कलर्स हैं, मतलब जिंगसी जो पूरा वाइट है वुड का बना हुआ है, यहाँ पर ये भी वुड का है, पर इसमें जो कुछ अदर कलर हैं, यहाँ पर लाइट कलर ज़्यादा हैं जैसे स्काई ब्लू, और यहाँ पर कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें भी हैं इस रूम में। और विंग जो बैठता है काफ़ी देर, फिर जो मिंग्याओ था वो कुछ देर में आता है। मिंग्याओ जो नॉक करता है रूम के डोर पर, जो विंग था वो उठता कहता है जी काका, और विंग जो डोर ओपन करता है, जो मिंग्याओ था वो स्माइल करते हुए कहता है, विंग चलो आ जाओ, खाना खाना है ना, अभी लंच टाइम हो चुका है। जो विंग था होता है हाँ। और विंग जो फिर आता है बाहर, विंग जिसने फिर से वेल लगा ली थी। जो मिंग्याओ था वो जब ये देखता है कहता है, विंग वेल उतार दो, यहाँ कोई नहीं आएगा। जो विंग था होता है, पर अल्फा मैं हूँ ना, तुम उतार दो, अभी वैसे भी हम बाहर नहीं जा रहे, जब बाहर जाओगे जब लगा लेना। जो विंग था वो फिर ओके करता है, और फिर उस वेल को उतार लेता है अपने फेस से। जो मिंग्याओ था वो फिर विंग को लेकर आता है डाइनिंग रूम में। जब विंग वहाँ आता है, वहाँ पर लैन किरैन और लैन से चैन दोनों बैठे हुए थे। जो विंग था वो जल्दी से ग्रीट करता है, जो लैन से चैन थे, लैन किरैन, वो विंग का ग्रीट का रिस्पॉन्स करते हैं, और उनसे विंग से कहते हैं कि आओ बैठो तुम। जो विंग था वो सुनता है, वो देखता है मिंग्याओ की ओर। जो मिंग्याओ था वो अपनी प्यारी सी स्माइल दिखाते हुए कहता है चलो, और वो विंग का हाथ पकड़ता है, उसे बिठाता है। लैन किरैन लैन से चैन जो साथ में बैठे थे, फिर विंग सामने था, मिंग्याओ जो विंग के साथ बैठता है, और फिर वो अपना लंच स्टार्ट कर देते हैं। सब शांति से लंच करते हैं। उस लंच करने के बाद लैन किरैन जो चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्लासेस लेनी थी अभी। लैन से चैन वो भी चले जाते हैं अपने अदर काम के लिए, पर मिंग्याओ वो नहीं जाता, क्योंकि उसने अपना सारा काम निपटा लिया था। अभी वो शाम में जाएगा कुछ काम के लिए, पर अभी वो नहीं जाएगा। जो मिंग्याओ था वो सारे बर्तन उठा रहा था। जो विंग था वो भी हेल्प कराता है। जो मिंग्याओ था कहता है रहने दो विंग। जो विंग था नहीं काका मैं भी कराना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है चलो। और विंग जो फिर मिंग्याओ के साथ लेकर जाता है सारे बर्तन, और वो जो मिंग्याओ की वॉश कराने में हेल्प करता है, पर मिंग्याओ ज़्यादा विंग को नहीं करने देता, वो खुद ही अच्छे से करता है। वो नहीं चाहता कि विंग को ऐसा लगे कि वो विंग से काम करा रहा है। जो मिंग्याओ था वो फिर कहता है चलो अभी तुम्हें पढ़ाई भी करनी होगी ना। जो विंग था हाँ पढ़ाई भी करनी है, वो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है जो अल्फा ने सिखाया था। जो मिंग्याओ था कहते हैं हाँ मुझे बताया था वांग जी ने कि तुम्हें कहाँ से सिखाना है, चलो। और फिर मिंग्याओ विंग को पढ़ाना स्टार्ट करता है। विंग जो पढ़ रहा था, और मिंग्याओ देखता है विंग जल्दी जल्दी याद कर रहा है काफ़ी अच्छे से। और मिंग्याओ जो विंग से बातें करते हुए और विंग को पढ़ा रहा था। विंग जो थोड़ा थोड़ा मिंग्याओ से अच्छे से बात भी कर पा रहा था। विंग और मिंग्याओ की एज में काफ़ी फ़र्क था। मिंग्याओ पूरे 33 ईयर का था, विंग तो भी 17 ही साल का था।
मतलब 18 का होने वाला था, और लैन सिचैन जो पूरे 35 साल के थे। एक तरह से कहें तो इनकी फैमिली में, लैन फैमिली में विंग सबसे छोटा मेंबर था। अभी जो मिंग्याओ था वो विंग को काफ़ी टाइम तक पढ़ाता है, लगभग 1 घंटा। फिर मिंग्याओ जो विंग से कहता है कि विंग जाओ, तुम्हें आराम करना चाहिए। भी जो विंग था वो कहता है पर कक्का मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ। विंग जाओ बेबी तुम आराम करो। जो विंग था वो देखता है, वो जी, और विंग जो उठ जाता है। फिर वो चला जाता है रूम में। वो थोड़ी देर आराम करता है, पर विंग को जो वांग जी की याद आ रही थी। वो सुबह से इधर उधर फिर रहा है, पर ऐसा एक पल नहीं गया जब विंग को वांग जी की याद नहीं आई। उसे तो खाना खाते हुए भी वांग जी की याद आ रही थी। वो सोच रहा था अगर अल्फ़ा होते तो हम दोनों साथ में खाते, कितना अच्छा लगता। वो जब मेरे साथ खाना खाते हैं, क्या कर रहे होंगे अल्फ़ा। और हम यहाँ से देखते हैं वांग जी की ओर। वांग जी जो अभी सफ़र में था, वो अपने घोड़े पर बस चले जा रहा था। वो कुछ मतलब लंच टाइम जब हुआ था तो वो रुके थे। सभी ने जो खाना पैक करके लाए हुए थे वो खाया था, और फिर वो चल पड़े थे। ऐसे ही जो टाइम बीतता है, शाम के टाइम दिखाया जाता है विंग जो आता है बाहर। वो देखता है कि मिंग्याओ कहीं नहीं है, तो विंग जो बैठ जाता है अपना पढ़ने के लिए। और विंग तो पढ़ रहा था, विंग देख रहा था। और तभी कुछ टाइम बाद, लगभग शाम के 7 बजे, मिंग्याओ जो आता है, हाँ जी, वो जब देखता है विंग उठा हुआ है। जब मिंग्याओ था कहता है तुम उठ गए। जो विंग था वो खड़ा होता है, ग्रीट करता है। जब मिंग्याओ था कहता है कोई बात नहीं विंग, बैठ जाओ, क्या कर रहे थे। और मिंग्याओ विंग के पास आता है, वो भी बैठता है। जो विंग था कहता है कुछ नहीं, मैं बस पढ़ रहा था। जब मिंग्याओ था वो स्माइल करता है, कहता है लगता है तुम्हें पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। जब विंग था कहता है वो मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, वो मुझे आता नहीं ना। जो मिंग्याओ था वो विंग के सर पर पैट करता है, कहता है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारा गगा, तुम्हें सब सिखाएगा। जो विंग था वो थोड़ा सा स्माइल करता है। उसके बाद तभी घर में कोई और भी एंटर करता है। जो लैन सिचैन थे वो आए थे, और वो देखते हैं, वो कहते हैं आओ। जो मिंग्याओ था वो जल्दी से खड़ा होता है, और वो आता है लैन सिचैन के पास। और वो लैन सिचैन के जो अपर रोप था वो बहुत ज़्यादा हैवी था, क्योंकि वो किंग थे, तो वो उन्हें उतारने में हेल्प करता है। और कहता है क्या हो गया आज का काम कंप्लीट। जो सिचैन कहते हैं हो गया। मिंग्याओ जो फिर सिचैन को बिठाता है, मतलब उसे, और फिर जाता है पानी लेकर आता है और सिचैन को पिलाता है। जो सिचैन थे वो पानी पीते हैं, और फिर मिंग्याओ को देखते हैं और विंग को। विंग जो सामने बैठा था वो जो ग्रीट करता है सिचैन को। जो सिचैन थे वो स्माइल करते हैं और विंग को बैठे रहने का इशारा करते हैं। जो विंग था वो फिर बैठे रहता है। जो सिचैन थे वो कहते हैं तो विंग ही रहेगा ना। जो मिंग्याओ थे वो हाँ करते हैं। जो सिचैन थे वो एक कामिंग सी स्माइल करते हैं, और फिर वो मिंग्याओ से कहते हैं तो क्या तुमने कुछ स्पेशल बनाया है विंग के लिए। जो मिंग्याओ था वो देखता है और कहता है स्पेशल अभी तो नहीं बनाया, मैंने सोचा था कि कल मैं मंगाऊंगा। जो सिचैन थे वो कहते हैं या हो तुम भी ना, तुम वही डिश बनाओ जो तुम अपने लिए बनाते हो हमेशा, जो तुम्हें पसंद है। जब मिंग्याओ ये सुनता है वो देखता है विंग को और कहते हैं क्या विंग को वो पसंद आएगी। जो विंग था वो सुन रहा था पर वो कुछ कह नहीं रहा था। जो सिचैन थे वो कहते हैं पूछ के देख लो। जो मिंग्याओ था वो आता है विंग के पास और कहता है विंग तुम्हें कैसा खाना पसंद है। जो विंग था वो देखते हुए काका मैं तो कैसा भी खा लेता हूँ। अरे विंग कुछ तो पसंद होगा, कुछ स्पेशल, मतलब कुछ चटपटा या कुछ मसालेदार या कुछ अलग, कोई तीखा कुछ भी। हाँ काका कोई सा भी खा लेता हूँ, जैसा भी आप बनाओगे मैं खा लूँगा। विंग तुम भी बहुत बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, बिल्कुल हंगवन जुन के जैसे। सच में बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर मिल गए हो तुम दोनों। जो विंग था वो फिर हल्की सी स्माइल करता है। जो मिंग्याओ था कहता है ठीक है तो मैं बनाता हूँ वही डिश, मैं जानता हूँ तुम्हें सच में बहुत पसंद आएगी। और मिंग्याओ उठता है और कहता है सिचैन चलो। जो सिचैन थे वो देखते होते हाँ हाँ आ रहा हूँ बाबा। और फिर सिचैन और मिंग्याओ जो जा रहे थे किचन की ओर। जो विंग था कहता है काका। जो मिंग्याओ था वो रुकता है, वो पलटते होते हाँ विंग क्या मैं भी हेल्प कराऊँ। नहीं नहीं विंग तुम पढ़ो हमारे हैं। जो विंग था वो फिर अपना सर हाँ मिलाता है। जो मिंग्याओ और सिचैन वो जाते हैं किचन में, और फिर वो अपने खाना पकाना मतलब वो तैयार कर देते हैं। और फिर विंग जो किताब को देख रहा था, पढ़ रहा था, और विंग जो अपना फेस उस बुक पर ही रखता है, जैसे छुपाते हैं इस तरीके से। और विंग जो मन में कहता है अल्फा अभी तो आपको जाओगे टाइम भी नहीं हुआ, इतना ज़्यादा एक ही दिन बिताना मुश्किल हो रहा है, आप कब आओगे, मैं मिस कर रहा हूँ आपको। और विंग सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था वांग जी को। मिंग्याओ जो सारा खाना बना भी चुका था और उसे डिनर टेबल पर सजा भी चुका था। जो विंग था वो अभी भी पढ़ रहा था। मिंग्याओ आता है और देखता है कि विंग अभी भी पढ़ रहा है, तो मिंग्याओ विंग के पास आता है और विंग के हाथों से बुक लेता है और कहता है विंग कितना पढ़ोगे, चलो डिनर टाइम हो चुका है, अभी मैंने बना भी लिया, चलो जाओ हाथ हाथ मुँह फ्रेश करके आओ, फिर हमें खाना खाना है। जो विंग था बोलते होते ठीक है का, और विंग जाता है और वो हाथ मुँह धोकर आता है। उसके बाद वो सब डिनर टेबल पर बैठते हैं और मिंग्याओ जो विंग के बाउल में डिश सर्व करता है, वो डिश जो थोड़ी कह सकते हैं सूप टाइप थी, पर उसमें कुछ मीट थे, कुछ जो नूडल्स थे, कुछ उसमें वेजिस थी, और कई तरह की थी, अलग अलग चीज़ें थी उसमें, सब कुछ मिक्स करके वो बनाया गया था। जो विंग था वो देख रहा था कि ये कैसी डिश है, क्योंकि इतना कुछ। जो मिंग्याओ था कहते टेस्ट करो। जो विंग था
जी जी। और विंग जो एक बाइट लेता है और उसे काफ़ी टेस्टी लगती है। उसमें जो थोड़ा सा खट्टा सा, थोड़ा मीठा था और थोड़ा तीखा था, मतलब इतना अमेजिंग स्वाद था, काफ़ी ज़्यादा विंग को अच्छा लग रहा था। जो मिंग था वो जैसे ही देखता है विंग जो खा रहा था, मतलब फर्स्ट बाइट जो मिंग था वो काफ़ी एक्साइटेड था विंग के मुंह से उसकी तारीफ सुनने के लिए, क्योंकि उसे भी अच्छा लगता है। जो मिंग था कहते कैसे कैसी लगी तुम्हें ये? जो विंग था वो देखता हुआ गगा ये तो बहुत टेस्टी है, अच्छी लगी तुम्हें? हाँ हाँ गगा बहुत बहुत अच्छी है। जो मिंग होता है वो स्माइल करता है, जो चैन थे वो भी करते हैं स्माइल, और फिर वो जो खाना स्टार्ट करते हैं अपना। डिनर के बाद जो मिंग था वो विंग को मतलब विंग को रूम में छोड़ता है। उसके बाद विंग के साइड टेबल पर ही पानी का जग रखता है, वहाँ पर ग्लास रखता है, और फिर विंग को अच्छे से मतलब लिटाकर विंग के ऊपर ब्लैंकेट कवर करके फिर मिंग कहता है विंग तुम आराम से यहीं रहना, ओके? अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरा पास वाला रूम है, ओके? तुम मुझे बता सकते हो, आवाज़ दे सकते हो, ठीक है? जो विंग था वो अपना सर हाँ मिलाता है, कहते जी जी काका। जो मिंग था वो कहते हैं ठीक है आराम से सो, ओके? जो विंग था वो हाँ करता है। फिर मिंग जो जाता है विंग का दरवाजा ऐसे ही भेड़ देता है, फिर अपने रूम में जाता है। जैसे ही मिंग अपने रूम में जाता है उसे जो कोई अपनी बाहों में खींच लेता है। जो मिंग तो कहते हैं सिचैन आप भी ना। जो सिचैन थे वो डोर के पास ही खड़े थे, जैसे उनका हस्बैंड उनके पास आया उन्होंने उसे अपने बाहों में ले लिया था। जो सिचैन थे वो मिंग के नेक पर किस करते हुए कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया पूरे दिन, कितना ज़्यादा बिजी रहते हो तुम, हाँ? जो मिंग था वो थोड़ा गुस्सा करते हुए कहते हैं मैं बिज़ी रहता हूँ या आप बिज़ी रहते हो? मैं इतना बिज़ी कभी नहीं रहता, ठीक है ना? मैं अपना सारा काम जल्दी कर लेता हूँ, पर आपको टाइम मिलता है? जो उसे चैन होते अच्छा अच्छा ठीक है वाइफ, ये बाद में गुस्सा कर लेना, पर अभी तो मुझे प्यार करने दो। जो मिंग था वो स्माइल करते हुए हाँ, नहीं मुझे नहीं करना। और वो जो सिचैन को थोड़ा गुस्सा दिखाता है और वो जो सिचैन की बाहों से छूटने की कोशिश करता है, पर सिचैन जो मिंग को और कस के अपने क्लोज कर लेते हैं, मतलब बैक से उन्होंने सिचैन को मतलब मिंग को पकड़ा हुआ था। जो मिंग था छोड़ो छोड़ो सिचैन, मुझे कोई कोई तुमसे प्यार नहीं करना, हटो छोड़ो ना। नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला अपनी वाइफ को, वैसे भी कितना टाइम हो चुका है, पूरे 1 वीक हो चुके हैं और तुम मेरे क्लोज भी नहीं आए। जब मैं गया था वो मुंह बनाता हुआ था मैं नहीं आया, आप नहीं आए 3 दिन से, आप बिल्कुल बिल्कुल इतना ज़्यादा काम में खो चुके हैं कि आप यहाँ पर भी आकर सिर्फ काम काम करते हैं। आप तो भूल ही चुके हो कि आपका कोई हस्बैंड भी है। ओह तो मतलब मेरी वाइफ नाराज़ है? नहीं मैं होते ही कौन हूँ नाराज़ होने वाला, मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ, छोड़ो मुझे बस नींद आ रही है। स्वीट हार्ट प्लीज़ ना ऐसे नाराज़ मत हो, देखो अब ये सब करना था अभी ज़रूरी, जानते हो ना कितनी ज़्यादा तैयारी करनी थी, कितना कुछ वर्क था, अचानक से हमला हुआ था तो उसे भी तो देखना होगा ना। जो मिंग था वो थोड़ा शांत होता है, जानता हूँ मैं। जो मिंग होते होते पर कोई बात नहीं, अब मैं अपनी वाइफ की सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। और सिचैन ने कहकर मिंग को अपनी ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लेते हैं। मिंग भी सिचैन की नेक में दोनों हाथ डालता है और वो जो बेड पर आ जाते हैं, और सिचैन जो मिंग को बेड पर अच्छे से लेटाते हैं, फिर उसके ऊपर आते हुए उसके क्लोथ को ओपन करने लगते हैं। जो मिंग था वो सिचैन को देखते हुए कहता है आप बहुत ज़्यादा बेसब्र हो ना, है ना? आपको बिल्कुल भी सब्र नहीं होता? हाँ कैसे हो सकता है, जब इतनी क्यूट सी वाइफ मेरे सामने हो तो तुम्हें क्या लगता है मैं अपने ऊपर कंट्रोल रख सकता हूँ? और इसे चैन कहकर अपने हैंड को मिंग्याओ के टच को मतलब शरीर को टच करने लगते हैं, मिंग्याओ के टमी को, क्योंकि मिंग्याओ के सारे क्लोथ वो नोट ओपन कर चुके थे, मतलब बेल्ट, और अभी पहने हुए थे, पर हाँ उनके स्किन को टच कर पा रहे थे से चैन। जो मिंग्याओ था वो जो एक गहरी सांस लेते हुए से चैन की आइज़ में देख रहा था, वो दोनों जिनके आइज़ में एक दूसरे से प्यार करने की चाहत जो साफ नजर आ रही थी। जो सिचैन थे वो मिंग्याओ के लिप्स पर डीपली किस करते हैं और सिचैन के पूरे फेस पर किस करते हैं। तभी जो मिंग्याओ था वो कहते हैं सिचैन हाँ क्या हुआ? सिचैन क्या क्या इस बार हो पाएगा? जो सिचैन थे वो रुकते हैं, वो देखते हैं मिंग्याओ को, वो कहते हैं याओ कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ तो, पर मैं चाहता हूँ हमारा बेबी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या क्या मेरे अंदर कोई कमी है? पर पर वैद ने कहा था मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी बिल्कुल ठीक हो, फिर हमारा बेबी। याओ जो सिचैन थे वो याओ का फेस पकड़ते हुए उसके लिप्स पर पैक करते हुए कहते हैं कोई बात नहीं बेबी, जब होना होगा हो जाएगा, तुम इतनी टेंशन मत नहीं लेनी चाहिए। जो मिंग तो अपनी आइस नीचे करता है और कहता है क्यों क्यों ना मैं टेंशन लूँ, आप देख रहे हो विंग को, विंग कितना छोटा है, और अंकल चाहते हैं, सारे एल्डर यही बात कर रहे हैं कि विंग विंग बेबी बर्थ कर दे। भला वो विंग की एज भी नहीं देख रहा है, विंग कितना छोटा है, विंग विंग वो सब कैसे सहेगा? और वो तो बस यही चाहते हैं कि उन्हें उन्हें क्लैन का हायर मिल जाए, पता नहीं मैं क्यों नहीं दे पा रहा। और मिंग्याओ जिसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, जैसे जानते हैं वो मिंग्याओ के आंसू को साफ करते हैं, उसके फोरहेड पर किस करते हैं, उसके आइस पर किस करते हैं और कहते हैं याओ देखो अब ये सब बात मत करो, मेरा इतना अच्छा मूड है यार और तुम सब बिगाड़ रहे हो। जो आता हो पाउट करता हो, कहते हैं आपको ये मेरी बातें बुरी लग रही हैं? नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं है,
और मिंग्याओ जैसे रोने वाला था। जो सिचैन थे वो मिंग्याओ को संभालते हैं, मतलब उसके फेस को प्यार करते हैं, थोड़ा उसके चिक्स पर आइस पर किस करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं बेबी ऐसा नहीं है, बस मैं कह रहा हूँ क्यों ना हम पहले अपना काम कर लें। हाँ, और वैसे भी विंग को क्या करना है या लानजान को क्या, लान वांगजी को क्या करना है, वो दोनों अपना खुद देख लेंगे, ठीक है, तुम फिक्र मत करो। तुम जानते हो वांगजी किसी की नहीं सुनता, जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा। जो याओ था वो थोड़ा सर हाँ में हिलाता है, क्योंकि उसे पता है कि हाँ वांगजी किसी की नहीं सुनता। हाँ, उसने शादी की है और उसने क्यों शादी के लिए हाँ कहा है ये तो वांगजी ही जाने, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसने मनाही की थी और उसने सडनली हाँ कह दिया था। तो क्या पता वो करना चाहता हो या वो भी प्रेशर में आया हो, पर क्या वो प्रेशर में आया था, खैर ये तो वांगजी ही जाने। और सिचैन तो फिर मिंग्याओ को कुछ कहने का आगे मौका नहीं देते और उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करने लगते हैं, उसकी बॉडी से सारे क्लोथ उतारते हैं और फिर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। और हम यहाँ देखते हैं दूसरी साइड, दूसरे रूम में जो विंग था वो लेटा हुआ था और उसे ना तो नींद आ रही थी और ना ही उसे सुकून सा मिल रहा था। जगह चेंज हो चुकी थी, उसे अपने अल्फा की याद आ रही थी। इस टाइम वो अपने अल्फा के पास होता था, अपने अल्फा की बाहों में, पर अभी तो उसका अल्फा है ही नहीं। कहाँ होंगे वो, या वो पहुँच गए होंगे, क्या जंग स्टार्ट हो चुकी होगी, उन्हें उन्हें चोट तो नहीं लगेगी ना, वो ठीक तो रहेंगे, उन्हें उन्हें अगर चोट लग गई तो। और विंग जो बैठ जाता है, उसके दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जंग में वांगजी को कुछ हो जाए, अगर अगर वांगजी हर्ट हुआ तो। और विंग को अजीब अजीब से मतलब ख्याल आ रहे थे उसके मन में। और विंग जो काफ़ी देर तक बैठता है, पानी पीता है, फिर से वो सोने की कोशिश करता है, पर विंग को बिल्कुल भी नींद आ नहीं रही थी। उसे उसे अपना अल्फा चाहिए था और विंग को बस वांगजी की बाहों की याद आ रही थी, कैसे कैसे वो अपने अल्फा को हक करके सोया करता था। विंग बहुत ही ज़्यादा वांगजी को मिस कर रहा था। ऐसे ही टाइम जो बीत रहा था, सिचैन और मिंग्याओ तो अपनी एक्टिविटी करके वो तो सो भी चुके थे, रात काफ़ी हो चुकी थी, रात के पूरे 2 बज चुके थे। पर विंग विंग जो भी जागा हुआ था, विंग जो कई बार उठ चुका था, अपने रूम में थोड़ा बहुत टहल चुका था, फिर से बेड पर गया था, सोने की कोशिश की थी, पर विंग जिसे बिल्कुल नींद नहीं आई थी। विंग जिसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। विंग जो उतरता है फिर से अपने बेड से और वो देखता है, वो सोचता है बाहर जाने की, पर वो रुक जाता है, वो ऐसे नहीं जा सकता, काफ़ी रात हो चुकी है और अभी तो उसका अल्फा भी नहीं है, अगर बाहर बाहर गया कुछ हो गया, नहीं नहीं वो बाहर नहीं जा सकता और वो या काका को परेशान भी तो नहीं कर सकता, वो तो सो रहे होंगे ना। और विंग यही सब सोचकर वो रूम में रुक चुका था, पर उसे घुटन भी हो रही थी, उसका मन कर रहा था वो यहाँ से चला जाए वहाँ जहाँ उसे सुकून मिले, पर वो कहाँ जाना चाहता है उसे समझ नहीं आ रहा। वो वांगजी के पास जाना चाहता है, पर वांगजी तो है नहीं। जो विंग था वो देखता है यहाँ पर रूम में खिड़की भी थी, पर वो क्लोज थी। जो विंग था उसे ओपन करने की कोशिश करता है, वहाँ पर कुंडी लगी थी, विंग उसे ओपन करता है और वो जैसे ही खिड़की ओपन करता है, बाहर से जो काफ़ी ठंडी सी हवा विंग को छू कर गुजर जाती है। विंग जो अपनी आइज़ क्लोज करता है, उस ठंडी सी हवा को फील करता है और विंग को थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है, वरना उसे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं वो आज दम घुट कर ही न मर जाए। विंग जो एक गहरी सांस लेता है और वो जो याद करता है अपने अल्फा को, और विंग जो आइज़ ओपन करता है तो देखता है आसमान में जो चाँद निकला हुआ था, और वो जो बिल्कुल आसमान में मतलब ऊपर की साइड था, मतलब वैसे कहते हैं ना थोड़ा सामने वैसे होता है यार, बीच में आसमान में बीच में पहुंच चुका था। जो विंग था वो अच्छे से मतलब थोड़ा सा वो काफ़ी मोटी मोटी दीवारें थी, तो वो उस खिड़की पर ही जो बैठ जाता है और वो जो उस खिड़की से टीक लगाता है और वो देख रहा था उस चाँद को, आसमान को, और वहाँ जो कुछ पंछियों की आवाज़ें आ रही थी। और विंग जो देख रहा था, रात का टाइम था तो होता है ना जंगल से थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आती हैं, वही आवाज़ें जो आ रही थी। विंग जो चाँद को देखता रहता है और अपने अल्फा को याद करता रहता है। विंग जो कोशिश करता है मतलब ऐसा फील करने की कि उसका अल्फा उसके पास है, विंग अपने अल्फा की बाहों में है, विंग जो ऐसा इमेजिन करता है मतलब। और विंग जो उस चाँद को देख रहा था, उन ठंडी हवा को फील कर रहा था, और ऐसे ही जो रात गुजरी जा रही थी, और विंग जिसे नींद बिल्कुल भी नहीं आई थी, उसकी पूरी रात ऐसे ही गुजरती है। दूसरी साइड जो हंग वेंजुन थे वो भी जो पहुंच चुके थे अब जहाँ पर लड़ाई होने वाली थी, जहाँ पर वहाँ पर, और वो जब गए थे तो रात के 11 बजे थे। उसके बाद उन्होंने टेंट वगैरह लगाए और वो जो अपने टेंट में जाकर लेट जाते हैं, उन्हें भी जो बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। आज उन्हें भी जो अपने ओमेगा की याद आ रही थी बहुत ही ज़्यादा, कैसे वो अपने ओमेगा के पास सोते थे। उनकी शादी को सिर्फ अभी 4 दिन हुए थे, पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा से जाने कितने सालों से, सदियों से अपने ओमेगा के साथ सोते हैं या अपने ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। पर अभी अभी वो कोशिश करते हैं और वो जो सो जाते हैं, क्योंकि पूरे सफ़र के थके हुए थे तो उन्हें भी नींद आ ही जाती है। खैर हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग में, सुबह सुबह हंग वेंजुन उठते हैं और फिर सभी को मतलब युद्ध स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग जो भी उनके साथी थे वो सब युद्ध स्टार्ट कर देते हैं, और हंग वेंजुन जिसके सामने जो भी आ रहा था वो जो एक बार में ही क्या तो इतना बुरी तरह घायल हो रहा था कि बस उसकी गिनती की सांसें थी या वो हाथों हाथ जब मरे जा रहा था। और
सामने वाली जो टीम थी वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। वो भी जो हांग वंचुन की सेना को जो टक्कर का मुकाबला दे रही थी। ऐसे ही टाइम बीतता है, मतलब यहाँ पर तो सेना में, दूसरी साइड जंग में ऐसे ही टाइम बीतता है। दूसरी साइड लैन क्लैन में, वहाँ पर सुबह जो लैन सिचेन और मिंग्याओ वो उठ जाते हैं सुबह के 5 बजे ही। और विंग विंग तो सोया ही नहीं था। विंग तो बस ऐसे ही अभी भी खिड़की पर बैठा हुआ था, और वो जो बस ऐसे ही अभी भी अपने अल्फा को याद ही कर रहा था। मिंग्याओ सिचेन उठते हैं और वो जाते हैं, फ्रेश होते हैं। उसके बाद मिंग्याओ जो थोड़ी मेडिटेशन करता है, और सिचेन भी फिर इतने जो 6 बज जाते हैं। मिंग्याओ सोचता है कि उसे विंग को बिठा देना चाहिए। मिंग्याओ जाता है विंग के डोर पर, नॉक करता है, और डोर तो ओपन ही था। मिंग्याओ पहले नॉक करता है, फिर वो ओपन करता है। वो दिखता है कि विंग खिड़की पर बैठा है, और विंग जिसने नॉक की आवाज़ सुनी थी तो वो देखता है डोर की ओर, पर इतने डोर ओपन हो चुका था। जो विंग था का जो मिंग्याओ था वो आता है और कहते हैं, विंग तुम कब उठ गए? नहीं काका, वो काफ़ी टाइम पहले। और मिंग्याओ देखता है विंग के फेस को। विंग का फेस काफ़ी डर लग रहा था, और वो आता है विंग के पास और कहता है, विंग क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? क्या क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? बताओ क्या हुआ है? क्या तुम्हें यहाँ नींद नहीं आई? जो विंग था वो इधर उधर करता है अपनी नज़रें। विंग बताओ। जो विंग था हाँ काका, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुम रात नहीं सोए? रात को तुम जागे रहे? जो विंग था हाँ, वो नींद नहीं आई थी तो बस इसलिए। विंग तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। नहीं काका कोई बात नहीं, वैसे भी हो जाता है कभी कभी। जो मिंग्याओ था वो सोचता है कि हाँ, उसे कैसे नींद आएगी, अभी तो उसका अल्फा जंग पे गए। जो मिंग्याओ था वो विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और विंग को थोड़ी तसल्ली देते हुए कहता है, विंग तुम हंग वंजन की टेंशन ले रहे हो? जो विंग था वो देखता है मिंग्याओ की ओर। जो मिंग्याओ था कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम जानते भी हो हंग वंजन इतनी बड़ी सेना लेकर गए हैं, पर तुम जानते हो अगर तुम्हारे हंग वंजन को अकेला भी भेज दिया जाता ना, तो भी सामने वाली सेना उनके सामने टिक नहीं पाती। तो इसलिए तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी, और जाओ, चलो फ्रेश हो जाओ और फिर मेरे साथ चलना, मेरा हाथ बटाना। जो विंग था वो हाँ करता है। फिर विंग जाता है, वो फ्रेश होता है। मिंग्याओ जो बाहर इतने ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, उसके बाद सिचैन, मिंग्याओ और विंग तीनों ही ब्रेकफास्ट करते हैं। मिंग्याओ जिसने सिचैन को बताया था कि विंग जो सोया नहीं था पूरी रात, जो सिचैन थे वो देखते हैं विंग को, मतलब ब्रेकफास्ट हो चुका था उनका, तो विंग को देखते हुए कहते हैं, विंग। जो विंग था वो रुकता हुआ जी किंग। जो सिचैन थे वो जब किंग सुनते हैं वो देखते हैं विंग को, कहते हैं, विंग मैं तुम्हारा गग्गा हूँ, तुम्हें मुझे किंग नहीं कहना चाहिए। जो विंग था पर आप किंग हो ना? जो सिचैन थे वो कहते, विंग तुम मेरे फैमिली मेम्बर हो और तुम मुझे गगा कह सकते हो, ठीक है? अगर हम सभा हॉल में या बाहर हैं तो शायद तुम्हारा मन हो तो तुम कह सकते हो किंग भी, जब कोई ऐसी बात हो, पर वैसे तो मैं तुम्हारा गगा ही हूँ, जैसे मैं हांग वंजन का गगा हूँ तुम्हारे अल्फा का। जो विंग था वो कहते, जी जी गगा। विंग तुम फिक्र मत करो, मेरी जैसे ही हांग वंजन से बात हुई तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? आज उसका लेटर जरूर आएगा, मैं तुम्हें बात करा दूंगा उसकी, ठीक है? जो विंग था जब ये सुनता है वो देखता है, वो कहता है, क्या सच में? जो लैन से चैन था कहते हैं, ज़्यादा फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक होगा। जो विंग था जी। ऐसे ही जो टाइम बीतता है, मिंग्याओ जो विंग को लेकर जाता है, और वो जो 2 घंटे उन मतलब जो ओमेगास की बातें सुनता था, उनकी प्रॉब्लम हल करता था, वो करता है। और विंग भी जो मिंग्याओ की थोड़ी हेल्प करता है, क्योंकि मिंग्याओ विंग से पूछ रहा था, विंग क्या करना चाहिए मैं बताओ, क्योंकि मिंग्याओ चाहता था विंग घुले मिले और विंग जो अपनी राय भी दे, और विंग जो काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहा था मिंग्याओ के साथ मिलकर। और मिंग्याओ जो ऐसे ही फिर विंग को लेकर जाता है, उसके साथ अदर काम करता है, और विंग जो मिंग्याओ के साथ साथ था, पर हाँ विंग ने वेल लगा ली थी जब वो बाहर आया था। जब वो हंस में रहता था तो उसने वेल हटा ली थी, पर जब वो बाहर था तो उसने वेल लगाई हुई थी। सब लोग देख रहे थे, कुछ लोग तो बातें भी करने लगे थे कि क्या ये ओमेगा अगली है, ये इतना ब्यूटीफुल है जो इसने वेल लगा रखी है। पर कोई कुछ कह सकता था नहीं, क्योंकि विंग उसके वहाँ के राजकुमार हंग वंजन का ओमेगा था, लैंड फ्लैन था वो, तो किसी की हिम्मत नहीं थी विंग से कुछ कहने की। ऐसे ही लंच टाइम में जब सब लंच कर लेते हैं, सिचैन जो विंग की ओर एक खत करते हैं। जो विंग था वो देखता है, जो सिचैन थी वो कहते हैं, ये तुम्हारे अल्फा का लेटर है जो तुम्हारे लिए आया है। जब विंग ये सुनता है वो खुश हो जाता है, वो जल्दी से उस लेटर को पकड़ता है। जो सिचैन थे वो देख रहे थे विंग को, विंग के फेस की वो खुशी, और मिंग्याओ भी। जो मिंग्याओ था फिर सारे बर्तन उठाता है और सिचैन मिंग्याओ के साथ चले जाते हैं। जो विंग था वो तो लेटर देख रहा था और उसे ओपन करता है, और वो जो देखता है वहाँ पर लिखा हुआ था, विंग माय ब्यूटीफुल ओमेगा, अपना ख्याल रखना, और हाँ टाइम पर खाना खाना, और तुम्हें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम वहाँ पर रहना, मेरा इंतज़ार करना और अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना। मिंग्याओ गगा तुम्हें सब सिखा देंगे, तुम्हें पढ़ाई पर ही ध्यान देना है, बस अपना ख्याल रखना है और कुछ नहीं करना तुम्हें। और वहाँ पर जो लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तुम भी मुझे मिस कर रहे हो? मैं यहाँ पर ठीक ठाक पहुँच चुका हूँ, मेरी फिक्र मत करना, और बस अपने ऊपर ध्यान देना, प्रॉपर रेस्ट करना और अपना ख्याल रखना। अगर तुम ठीक रहोगे तो यहाँ मैं भी ठीक रहूँगा।
मेरी ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें ऐसे ही लेटर भेज कर बात करता रहूँगा और मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, बस तुम अच्छे से रहना। और यहाँ पर ये लेटर ख़त्म हो चुका था। उसमें बहुत कम बातें थी और विंग जो थोड़ा अटकते अटकते कह सकते हैं जोड़ तोड़ करके पढ़ रहा था और विंग जिसे समझ आ रही थी क्योंकि विंग जो काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया था और वांग जी ने भी उसे पढ़ाया था, तो थोड़ा बहुत तो उसे समझ आ ही गया था। मतलब थोड़ा बहुत क्या, सारा समझ आ गया था पर टूटा फूटा था। मतलब जैसे क्या करते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, जैसे केजी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, वैसे ही जो विंग ने पढ़ा था। और विंग जिसके फेस पर स्माइल आ गई थी कि उसका अल्फा ठीक है, हाँ उसका अल्फा ठीक है, तो विंग को भी खुशी हुई थी कि वांग जी को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। वैसे विंग को पता था कि वांग जी को कुछ होगा नहीं, पर फिर भी दिल में डर तो था क्योंकि विंग आखिर उस वांग जी का ओमेगा था, तो थोड़ा बहुत दिल में डर तो होना जाहिर सी बात थी। जो विंग था वो लेटर पढ़ चुका था। जो लैन से चैन थे वो जो मिंग याओ को बैग से हक किए हुए उसके साथ डिशेज को वॉश करा रहे थे। जो मिंग याओ तो कहता हट जाओ, अगर विंग ने देख लिया तो क्या हुआ। वैसे भी वो भी मैरिड है, मेरा भाई उसका हस्बैंड है, तुम्हें क्या लगता है मेरा भाई उसे छोड़ता होगा। जो से चैन थे वो मिंग याओ की नेक पर कभी किस कर रहे थे, बाइट कर रहे थे और कह सकते हैं उसकी हेल्प कराने से ज़्यादा तो उसे परेशान कर रहे थे। जो मिंग याओ था सच में बहुत ज़्यादा बुरे हो तुम। बुरा तो हूँ, तो क्या तुम्हें बताऊँ कि मैं कितना ज़्यादा बुरा बन सकता हूँ। जो मिंग याओ था नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, काम पर जाना है, हटो। हाँ हाँ जा रहा हूँ, तुम भी सच में मुझे रुकने नहीं देते। अच्छा आपका खुद का काम इतना होता है, अच्छा ठीक है तो थोड़ी देर में चला जाता हूँ ना। चलो थोड़ी देर हम रूम में चलते हैं। और कितने शेमलेस हो आप, बाहर विंग बैठा है और आपको रूम में जाने की पड़ी है। चलो ना आओ प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी देर। देखो मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, मैंने सुबह से तुम्हें किस भी नहीं किया। जो मिंग गया था वो देखता है घूर के और कहता है अच्छा सुबह सुबह कौन था जो मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था वॉशरूम में। जो से चैन थे वो स्माइल करते हैं और कहते हैं वो तो मॉर्निंग का था ना अभी। जो मिंग गया था वो एक कोनी मारता है सेजन के पेट में। जो जैन थे वो कहते आओ क्या कर रहे हो, अपने अल्फा को ऐसे मारोगे। हाँ बिल्कुल मारूंगा अगर मेरा अल्फा इस तरीके से बदतमीजी करेगा तो। अच्छा तो क्या मैं अपने ओमेगा के साथ बदतमीजी भी नहीं कर सकता। जो मिंग्याओ था वो हल्की सी स्माइल कर रहा था पर सिचैन को दिखने नहीं दे रहा था। सिचैन के सामने मिंग्याओ ने अपना थोड़ा सा गुस्से वाला फेस बना रखा था और मिंग्याओ कहते हैं देखो अब हम अकेले नहीं रह रहे, यहाँ पर विंग भी है तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। विंग कितना छोटा है, उसके ऊपर कितना गलत असर पड़ेगा। जो सिचैन थे वो कहते हैं क्या गलत असर पड़ेगा, तुम्हें नहीं पता क्या वो मार खो चुका है मेरे भाई से, तो तुम्हें क्या लगता है मार खोने के बाद वो ऐसे ही रहा होगा, क्या उन दोनों के बीच वो सब नहीं हुआ होगा। जो मिंग्याओ था वो कहते हैं तुम सच में बहुत शमलेस हो, हटो जाओ यहाँ से। पर मिंग्याओ जो हटा रहा था और सिचैन जो बस मिंग्याओ को परेशान कर रहे थे, उनकी छोटी मोटी नोक झोंक जो ऐसे ही चल रही थी। विंग जिसने लेटर कंप्लीट पढ़ लिया था और वो जो खुद भी वांग जी के लिए लिखकर कुछ भेजना चाहता था और वो जो इसीलिए किचन में आया था, पर जैसे ही वो किचन में आया वो देखकर शौक, क्योंकि जो सिचैन है वो मिंग्याओ को हक किए हुए हैं और उसे परेशान कर रहे हैं, कभी उसे नेक पर किस कर रहे हैं कभी उसके चिक्स पर। और मिंग्याओ कहता हट जाओ, देखो ऐसे ही नहीं, हटना हटो ना। और जो विंग था वो अपनी नज़रें इधर उधर करता है और वो जो जाने वाला था पर तभी उसका हाथ जो साइड में बर्तन रखा था उस पर लग जाता है। जो मिंग्या और सिजैन थे वो हड़बड़ाते हैं, वो दूर होते हैं सिजैन मिंग्या से। जो विंग था वो सॉरी सॉरी गगम मैंने मैंने कुछ नहीं, और विंग वहाँ से भाग जाता है। जो मिंग्या होते हैं वो गुस्से में देखते हैं सिजैन को, कहते हैं देखो मैं इसीलिए कह रहा था। और मिंग्या जो सारे बर्तन वहीं छोड़ देता है बीच में, मतलब आधे तो धुल चुके थे आधे छोड़ देता है, कहते हैं तो अब खुद सच में तुम मुझे एम्बेरस करा देते हो। और मिंग्या जो निकल जाता है किचन से। जो सिजैन कहते हैं याओ, वो हाथ पकड़ते हैं याओ का, पर याओ जो अपना हाथ झटकता है कहता है छोड़ छूना भी मत मुझे, तुम्हारी यही हरकतें हैं सारी। और वो जो चला जाता है सिचैन को छोड़कर। सिचैन जो देखते हैं कहते हैं सच में ये कितनी कितनी बातों पर गुस्सा हो जाता है। और सिचैन जो फिर अपनी डिशेज खुद वॉश करते हैं। और दूसरी साइड विंग विंग तो अपने रूम में जा चुका था और वो जो पूरा रेड हो चुका था और वो सोच रहा था क्या क्या गग्गा भी। और विंग सोचता है कि हाँ वो भी तो हस्बैंड वाइफ है और गग्गा कैसे उन्हें किस कर रहे थे। और विंग के माइंड में जो वही चल रही थी। फिर विंग को याद आता है कि वांग जी भी तो उसे कैसे किस करता है और उसे हक करता है, उसे टच करता है। और विंग जिसका पूरा फेस रेड हो चुका था, विंग जो अपने फेस को पिल्लों में छुपा लेता है क्योंकि वो अगर बेड पर बैठ चुका था और वो पिल्ले में छुपा लेता है। और भी अपने आप से कहते हैं विंग 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 ये मत सोचो, ये अच्छी बात नहीं होती, तुम ये गंदा गंदा कैसे सोच सकते हो। पर विंग के माइंड से क्या जा रहा था, नहीं सब कुछ भी नहीं जा रहा था। विंग अपने अल्फा को जितना मिस कर रहा था और अभी तो और भी ज़्यादा विंग को याद आ रही थी अपने अल्फा की। और विंग को सोच रहा था अगर मतलब अपने आप को और वांग जी को इमेजिन करा था सिचैन और याओ की जगह। और विंग सोच रहा था अगर अभी हम ऐसे होते तो कितना अच्छा होता, अल्फा क्या करते फिर, कि अल्फा मुझे रूम में लेकर जाते। और विंग जो काफ़ी नोटी थिंग्स सोच रहा था, पर तभी जो विंग था उसका डोर ओपन होता है। जो आया था वो अंदर आया था, वो विंग को समझाना चाहता था कि जैसा उसने देखा वैसा कुछ नहीं है, वो तो बस बर्तन साफ कर रहे थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो विंग था वो जल्दी से देखता है दरवाजे की ओर और वो देखता है मिंग्या को। और विंग जो अपना फेस ही मुंडी नीचे कर लेता है। जो याव था विंग वैसा कुछ नहीं था जो तुमने देखा, एक्चुअली हम तो बस बर्तन साफ कर रहे थे, वो तो तुम्हारे काका है ना वो हेल्प कर रहे थे, ज़्यादा जगह नहीं थी ना वो। जो विंग था कोई नहीं काका वो माफ़ कर दीजिए मैं बिना बताया आ गया।
जो मिंग था कहते नहीं ऐसा नहीं है। मिंग को भी थोड़ा शाय फील हो रहा था, पर वो जो नहीं चाहता विंग को कुछ भी लगे, हाँ वो जो भी कर रहे थे, पर मिंग जो बस विंग से पूछना चाहता था कि वो आया क्यों था। जो मिंग था फिर पूछता है वैसे तुम क्यों आए थे। जो विंग था वो काका, और विंग जो याद करता है कि हाँ, विंग जो कहता है वो मुझे भी लेटर लिखवाना था, मैं लिखवाना चाहता था आपसे, क्योंकि विंग की राइटिंग जो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। जो मिंग था कहता ओह ठीक है, तो तुम्हें क्या लिखवाना है। जो विंग था वो कहता है वो मुझे उन्हें लिखवाना है कि वो अपना ख्याल रखें और खाना टाइम पर खाएं, अपना खाना स्किप ना करें, और जल्दी मेरे पास आएँ। जो मिंग था वो थोड़ा स्माइल करता है और वो विंग के पास आता है, विंग के चिक्स को पिंच करता है, ओह तो मतलब इस क्यूट से विंग को अपने अल्फा की याद आ रही है। जो विंग था वो और भी ज़्यादा रेड हो जाता है, काका वो ऐसा नहीं है। अच्छा तो मैं ये लाइन स्किप कर दूं कि तुम उसे मिस कर रहे हो। नहीं ऐसा भी नहीं है। ओह तो मतलब ये ओमेगा अपने अल्फा को मिस कर रहा है। जो विंग था वो शाय फील करते हुए अपना मुंडी हाँ में हिला देता है। जो विंग था वो हंसने लगता है, विंग विंग देखो तुम मुझे अपने दोस्त की तरह ही समझो, तुम्हारे जो भी मन में हो तुम मुझे बता सकते हो, और वैसे भी मैं तुम्हारा काका हूँ, तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ, तो तुम अपने दिल की जो भी बात हो जैसी भी हो तुम मुझे बताओ, अपनी परेशानी हो दुख हो तकलीफ हो कुछ भी हो, मैं हूँ तुम्हारे पास। जब विंग ये सुनता है वो देखता है मिंग्याओ की ओर, और मिंग्याओ जो स्माइल कर रहा था, जो विंग था उसकी आंखें भर आई थी, उसके पास है। विंग को नहीं लगा था ये फैमिली इतनी अच्छी होगी। जो विंग था वो मिंग्याओ के शोल्डर पर अपना सर रख देता है। जो मिंग्याओ था विंग को सर को सहलाता रहता है, क्या हुआ। जो विंग था नहीं नहीं कुछ नहीं, आप हो ना, अच्छा लगा, आप सच में मेरे बड़े काका की तरह हो, मेरे भाई की तरह। जो मिंग्याओ था कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे भाई की तरह हूँ। अब क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटूं जब तुम्हें लगे। जो विंग था वो थोड़ा सा अपना सर मतलब नामे करता है, थोड़ा सी स्माइल करते हुए, नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास भी काका है, क्या मेरे पास हो सकते हैं। जो मिंग्याओ था वो देखता है विंग की ओर और कहता है क्यों, मैं काका क्यों नहीं हो सकते, मैं हूँ तुम्हारा काका ओके। जो विंग था वो अपना सर हाँ मिलाता है। जो मिंग्याओ था वो जो विंग के सर पर पैट करता है, कहता है ठीक है तो अब हम लिखे तुम्हारे अल्फा के लिए लेटर। जो विंग था हाँ हाँ लिखना है। जो मिंग्याओ था तो चलो, और वो मिंग्याओ मतलब मिंग्याओ विंग का हाथ पकड़ता है, उसे बाहर लेकर आता है। जो लैंसी चैन थे वो बर्तनों को वॉश कर चुके थे, वो जो अभी अपना आपको मतलब अच्छे से जो ऊपर का हानफू था, सबसे ऊपर का क्या कहते हैं उसे मैं भूल गई, मतलब अपर लेयर जो थी हानफू की, वो जो किंग वाली थी वो पहनते हैं, वो काफ़ी हैवी थी, वो उसे अच्छे से पहन रहे थे। तभी मिंग्याओ और विंग बाहर आ चुके थे। जो सी चैन थे वो देखते हुए थे, याओ जा रहा हूँ मैं। जो मिंग्याओ था रुकिए ना। जो सी चैन थे क्यों, वो आपको एक लेटर देना है, विंग चाहता है आप वांग जी के पास लेटर भेज दे। जो सी चैन थे ठीक है लिख दो। जो मिंग्याओ था वो फिर लिखता है जो विंग ने बातें कही थी, और मिंग्याओ ये भी लिख देता है कि अल्फा मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। और मिंग्याओ जो थोड़ी बात ऐसे भी लिख देता है जिससे विंग जो देखता है, विंग पढ़ता है, कहता है ये क्या लिखा आपने। वही लिखा जो तुम्हें लिखना था, हाँ तुम्हारे मन में था ना, तुम बहुत मिस कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ कि तुम कितना मिस कर रहे हो, कि तुम्हें नींद भी नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रहा, तुम्हें खाना खाने का भी मन नहीं हो रहा। क्या मैंने देखा नहीं किस तरह तुम बाउल में बस चॉपस्टिक घुमाते रहते हो, और जब मैं तुम्हें टोकता हूँ तब तुम खाते हो। जो विंग था वो थोड़ा शाय फील करते होते, ऐसा नहीं है, वो बस मेरा मन नहीं था। अच्छा जानता हूँ मैं सब। और मिंग्याओ जो लेटर लिखकर लैंसी चैन को दे देता है। जो लैंसी चैन थे वो जा रहे थे, मिंग्याओ और विंग बहुत स्लोली बात कर रहे थे, लैंसी चैन थोड़ा दूर थे, तो इसलिए उन्होंने इनकी बातें नहीं सुनी थी, और सी चैन वो लेटर लेकर चले जाते हैं। जो मिंग्याओ था वो विंग को फिर कुछ बुक्स पढ़ाता है, मतलब उसको पढ़ाता है, और फिर मिंग्याओ जो विंग को मेडिटेट करना, कल्टिवेशन के बारे में जो थोड़ी थोड़ी नॉलेज दे रहा था, बेसिक नॉलेज। और ऐसे ही जो यहाँ का दिन बीतता है, दूसरी साइड शाम के टाइम जो वांगजी था उसके पास मैसेज पहुंच जाते हैं। जो वांगजी था वो देखता है वो मैसेजेस, जो लैंसी चैन थे उन्होंने लिखा था कि हाँ मैं पता कर रहा हूँ कि आखिर ये कौन है जिसने हमारी स्ट्रेटजी सामने वाले राज्य को दिया है, मतलब जिनसे जंग हो रही थी वांगजी की। वांगजी जब जंग कर रहा था तो उसे समझ आ गया था कि जो पर्सन है, मतलब उन्हें वांगजी की स्ट्रेटजी जो पता चल चुकी है, पता नहीं कैसे। लान वांगजी ने तो स्ट्रेटजी अपने लैंड क्लैन में ही बनाई थी, तो आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या उसके पास से कोई कतार है। पर वांग जी ऐसे भी किसी पर शक नहीं कर सकता था, क्योंकि सब अपने जी जान लगाकर लड़ रहे थे, और सबको भी समझ आ रहा था कि जो स्ट्रेटजी है सामने वाले को पता है उनकी। इसीलिए जो वांग जी था वो सबसे बात करता है, और वो लैंस चैन के पास लेटर भेज देता है, और वो विंग के लिए भी भेजता है, क्योंकि उसने कहा था कि वो विंग से भी बात करेगा। और वांग जी लेटर भेज देता है लैंस चैन के पास के वो पता करें कि आखिर कौन है, किसने यहाँ पर स्ट्रेटजी उनकी चुरा कर यहाँ सामने वाले को दे दी है। जो वांग जी था वो भी सोच रहा था कि हो सकता है यहीं पर वो शख्स हो जो गद्दार हो, तो वांग जी वहाँ पता करने की कोशिश कर रहा था। सबको बातें मतलब इतना तो नहीं, पर हाँ वो ऑब्जर्व कर रहा था कि कौन हो सकता है, पर वांग जी को कोई नहीं लगा। लैंसी चैन जो थे वो भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है।
कि उनकी स्ट्रेटजी चुरा कर सामने वाले उन्होंने मतलब दुश्मन राज्य को दे दी गई हो। खैर लैंसचैन का ये फ़र्ज़ था, तो वो जो पता करने के लिए क्या देते हैं अपने जासूसों से, और वांग जी जिसे अपने काका का लेटर मिल चुका था, और वो जो उसे रख लेता है अपने पास, और फिर वो देखता है एक और लेटर, वो विंग का था। वांग जी जो उसे ओपन करता है, वहाँ देखता है वांग जी जो देख कर पहचान चुका था कि ये मेंग्याओ की हैंड राइटिंग थी, क्योंकि मेंग्याओ काफ़ी टाइम से उनके साथ है, तो वांग जी पहचान चुका था। और वांग जी वहाँ पर देखता है, उसमें लिखा हुआ था, अल्फ़ा आप भी अपना ख्याल रखना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना ख्याल रख रहा हूँ। आप भी टाइम पर खाना खाना, और हाँ, आप जल्दी वापस आना, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। आप जल्दी आना। जो वांग जी था वो जब भी पढ़ता है कि विंग भी उसे मिस कर रहा है, तो वांग जी के फेस पर जो स्माइल आती है, और वो उस लेटर को 3-4 बार पढ़ता है। और वांग जी जितनी बार पढ़ रहा था उसे जो अच्छा लग रहा था। और तभी बाहर से जो एक सैनिक आता है, वो जो टेंट पर आने की इजाज़त मांगता है। जो वांग जी था उन लेटर को गायब कर देता है, और वो कमेंट करता है, मतलब बुलाता है। तो आता है सैनिक, वो ग्रीट करता है और कहता है, हंग वंचुन एक्चुअली बाहर सेना का फिर से हमला हो गया है, हमें जाना पड़ेगा। जब वांग जी थे ठीक है, क्योंकि अभी ये रेस्ट करने के लिए रुके थे। हाँ जंग हुई थी, पर सामने रुक चुकी थी अभी कुछ देर के लिए, पर अभी सब जाते हैं और वो जंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। हंग वंचुन जो अपने तलवार से जो लड़ रहे थे, जो भी उनके सामने आ रहा था, वो जो अपनी आखिरी सांस से गिर रहा था। काफ़ी सारे कल्टिवेटर्स थे जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, और वो भी जो काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहे थे। और हंग वंचुन जी ने पहले पता चल चुका था, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी थी, और सभी लोगों को हंग वंचुन पर पूरा अच्छे से विश्वास था। तो वो भी जैसा हंग वंचुन कह रहे थे वैसे ही वो भी फाइट कर रहे थे, उसी तरीके से उसी स्ट्रेटेजी को अपनाकर। और ऐसे ही जो यहाँ पर टाइम बीतता है, दूसरी साइड जो विंग था वो पढ़ाई करता है काफ़ी दिल लगाकर अपना अच्छे से। और मिंग्याओ फिर शाम के टाइम सब कुछ जाकर चेक करता है। उसके बाद विंग जो मिंग्याओ की हेल्प करता है खाना बनाने में। मिंग्याओ जो मना तो करता है विंग को, पर विंग कह देता है कि नहीं वो भी चाहता है, तो इसीलिए मिंग्याओ मना नहीं करता। और विंग और मिंग्याओ जो दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। मिंग्याओ तो देख रहा था कि विंग इतना सा है, पर उसे खाना बनाना आता है, सच में अमेजिंग है विंग। और वांग जी मतलब मिंग्याओ और विंग जो खाना बनाते हैं साथ में मिलकर। और लैन से चैन जिन्हें लेट हो चुका था आने में, आज वो पूरे 8:30 बजे आए थे। जो मिंग्याओ था, मिंग्याओ ने विंग को खाना खाने के लिए कहा था, पर विंग ने मना कर दी थी कि वो सबके साथ खाएगा। मिंग्याओ जैसे चेन का वेट कर रहा था, वो नहीं चाहता था अपने अल्फा के बिना खाना, तो उसने विंग को काफ़ी रिक्वेस्ट की थी। पर विंग जिसने कहा था कि नहीं काका मैं आपके साथ खा लूँगा, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं लेट खा सकता हूँ, मुझे आदत है। जब मिंग्याओ था वो फिर कह देता है चलो कोई नहीं। फिर 8:30 बजे जब लैन से चैन आते हैं, तो वो तीनों मिलकर सब साथ में डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद विंग जो बर्तन वॉश करने में भी मिंग्याओ की हेल्प करता है। लैन से चैन जो कुछ काम करने लगे थे अपना बैठकर, और मिंग्याओ जो कहता है विंग जाओ अब तुम जाकर रेस्ट कर लो, सो जाओ। जो विंग था वो देखता है मिंग्याओ को, कहता है वो काका हाँ क्या हुआ। मिंग्याओ और विंग जो किचन से बाहर आ रहे थे, और मिंग्याओ ने कहा था कि वो सो जाए जाकर, पर अभी विंग जो वहाँ मिंग्याओ से कुछ कहना चाहता था, उसके दिल में बातें वो पूरे दिन कहना चाहता था, पर वो कह नहीं पाया था। पर अभी उसे कहना था। जो मिंग्याओ था वो कहता है बोलो। जो विंग था काका क्या मैं वहाँ चला जाऊँ। कहाँ। जो विंग था वो अपने वाले घर में जहाँ अल्फा में रहते थे, वो जिंक्स की बात कर रहे हो तुम। जो विंग था वो सर हाँ मिला था, हाँ हाँ वहीं। जो मिंग गया होता है विंग, वो तुम जानते हो वो कहाँ पर है, वो पहाड़ पर है, और वहाँ पर अगर तुम जाओगे इस टाइम वो भी अभी नाइट हो चुकी है। कोई नहीं हम कल चलेंगे, तुम्हें अगर वहाँ जाना ही है तो। काका वो मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी, मैं वहीं पर जाना चाहता हूँ, जाने दीजिए ना। पर विंग ऐसा सही नहीं है। जैसे चैन थे वो अपना वर्क जो भी थोड़ा बहुत बचा था उसे कंप्लीट कर चुके थे। वो आते क्या हुआ, जो मिंग्याओ था वो कहता है हस्बैंड विंग यहाँ से जाने की बात कर रहा है, वो जिंक्सी जाना चाहता है। जब से चैन ये सुनते हैं वो देखते हैं विंग को और कहते हैं विंग क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, क्या तुम्हें जिंक्सी से कुछ लाना है, तुम दिन में लेकर आ जाते। जो विंग तो नहीं काका ऐसा नहीं है, एक्चुअली यहाँ यहाँ मुझे नींद नहीं आई थी, मुझे यहाँ अजीब लग रहा था, तो मैं जाना चाहता हूँ वहाँ। काका आप बस मुझे वहाँ छोड़ आइए, बस मैं रह लूँगा प्लीज़। जो विंग था वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा था या से। जो याद होता है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम मानने वाले नहीं हो है ना, सच में बहुत ज़िद्दी हो तुम। जो विंग था वो अपना सर नीचे कर सॉरी काका। जो विंग गया था वो विंग के सिर को पैट करते हुए कोई बात नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है, चलो जाओ तुम अपना व्हील उठा लो। जो विंग था वो कहते जी, और विंग जो जाता है रूम में, और विंग रूम में चले जाता है। जो से चैन थे वो कहते तो तुम वहाँ अकेला मत छोड़ कर आराम से, एक काम करना तुम वहीं रुक जाना। जो यहाँ था कहते हाँ मैं वहीं रुकूंगा, वैसे भी वो जंगल एरिया है, मैं नहीं चाहता विंग को ऐसे अकेला छोड़ना वहाँ। जो सिचैन थे कहते जो विंग गया था वो सिचैन को हक करता है, कहता है तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना मैं वहाँ रहूँगा तो। जो सिचैन थे वो स्माइल करते हैं, और वो मिंग्याओ के फोrehead पर एक हल्का सा अपनी फिंगर से हिट करते हैं, पागल हो क्या, मुझे क्यों बुरा लगेगा, वैसे भी विंग बहुत ज़्यादा मासूम है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। और जब विंग को यहाँ कंफर्टेबल नहीं लग रहा,
तो अच्छा है ना, विंग वहीं रहेगा वहाँ पर। वो वांग जी के साथ रहा है तो शायद वहाँ वो उसे थोड़ा अच्छा लगे। जो मिंग गया होता कहते हैं इसीलिए तो रात भी वो सोया नहीं था। जो सिचैन थे वो कहते हैं सही है। तभी विंग जो आ जाता है, जो विंग था वो देखता है सिचैन मिंग गया तो फिर थोड़ा दूर होता है। कहते हैं विंग एक तुम यहीं रुको, मैं भी आ रहा हूँ, मैं ज़रा 2 मिनट में आता हूँ। जो विंग था ठीक है। और फिर मिंग गया जो रूम में जाता है। जो सिचैन थे वो देखते हैं विंग को और कहते हैं विंग तुम्हें अगर कुछ भी कहना हो तुम हिचकिचाया मत करो, साफ कहा करो, ठीक है। जो विंग था वो अपना सर हाँ में हिला देता है। जो सिचैन थे वो फिर अपने रूम में जाते हैं मिंग्याओ के पीछे पीछे। और वो मिंग्याओ को जाकर ही मतलब मिंग्याओ जो अपने कबर्ड से अपने नाइट क्लॉथ निकाल रहा था, क्योंकि वो वहीं रुकेगा तो वो अपने क्लॉथ लेकर जा रहा था। जो सिचैन थे वो देखते हैं और वो जो पहले तो अपना डोर क्लोज करते हैं। जो मिंग्याओ था वो देखता है सिचैन को एक नज़र और वो जो अपने क्लॉथ निकाल देता है कबर्ड को बंद करता है। पर नेक्स्ट मोमेंट ही जो सिचैन थे वो मिंग्याओ को डोर पर ही मतलब जो कबर्ड था उसके ऊपर ही पिन कर देते हैं। जो मिंग्याओ था क्या कर रहे हो आप, सच में बहुत ज़्यादा शिमलेस हो, आप देख रहे हो ना विंग मेरा इंतजार कर रहा है, हटिए। जो सिचैन थे याओ तुम जा रहे हो, थोड़ा सा प्यार तो करने दो। जो याओ था वो आंखें दिखाते होते आपका तो बस प्यार ही खत्म नहीं होता, हटो। जो सियाओ था मतलब सिचैन थे वो याओ को और भी ज़्यादा उसके क्लोज होते हैं, उसे और भी ज़्यादा मतलब बिल्कुल उसके बॉडी से चिपक जाते हैं। और याओ जो बिल्कुल कबर्ड से चिपका हुआ था, जो याओ था वो देख रहा था कि उसका हस्बैंड सच में एक टाइम भी थोड़ा सा दूर नहीं रह सकता उसके साथ। आपको हमेशा इतना चिपकना क्यों होता है हाँ। जो सिचैन थे वो कहते क्या करूँ, तुमसे चिपक कर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जा रहे हो तुम यार, एक किस तो दे दो। जो याद था वो देखता है और कहता है ठीक है बस एक, उससे ज़्यादा नहीं। जो सिचैन थे होते हाँ हाँ बस एक। और जो सिचैन थे फिर वो याओ के लिप्स पर किस करते हैं, उसे कैप्चर करके उसे काफ़ी डीप और पैशनेट किस करते हैं। जो याद था वो भी रिस्पॉन्स करता है। और सिचैन जो याओ को छोड़ ही नहीं रहे थे, याओ जिसे सांस भी नहीं आ रही थी वो जो हिट कर रहा था सिचैन के शोल्डर पर सिचैन जो थे वो कहाँ याओ को छोड़ा थे। याओ जो बिल्कुल सेंसलेस होने वाला था, पर तभी सिचैन जो दूर होते हैं जब उन्हें फील होता है कि याओ जो बिल्कुल अपने बॉडी को लूज छोड़ चुका है। जो याओ था वो जो गिरने वाला था, पर सिचैन जो याओ की कमर से उसे टाइटली पकड़ते हैं, उसे बिल्कुल अपनी बॉडी से प्रेस कर लेते हैं। मतलब दोनों की बॉडी जो बिल्कुल एक दूसरे से चिपकी हुई थी। जो याओ था वो इतनी गहरी सांसें ले रहा था बहुत ज़्यादा। जो सिचैन थे उन्हें याओ इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा। जो सिचैन थे वो जो याओ के चिक्स पर किस करते हैं, उसके लिप्स पर फिर से एक डीप किस करते हैं। और याओ जिससे सही से सांसें भी नहीं ली थी और फिर से उसका हस्बैंड उसे किस करने लगा था। और सिचैन जो फिर से उसे छोड़ते हैं और वो देखते हुए थे याओ सच में तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो। और जो सिचैन थे वो फिर याओ के नेक पर किस करने लगते हैं। जो याओ था वो तो अपनी सांसें संभालता है और फिर सिचैन को पुश करता है। जो सिचैन होते क्या कर रहे हो। जो याओ था कहते हैं मैं जा रहा हूँ, आप देख भी रहे हो विंग इंतजार कर रहा होगा। सिचैन को तभी याद आता है कि हाँ बाहर विंग है। जो सिचैन थे बोलते याओ मैं मिस करूँगा तुम्हें। जो याओ था वो जो सिचैन के शोल्डर पर हिट करता है, कहते हाँ हाँ आ जाऊँगा मैं सुबह, ठीक है अभी जाने दो मुझे, हटो। और वो जो मुश्किल से चैन से दूर होता है और फिर वो बाहर आता है। जो विंग था वो इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही होता है विंग जो खड़ा हो जाता है। जो याद था कहता है चलो। जो सिचैन थे कहते हैं ध्यान से जाना, ओके या मैं चलूँ। जो याद होता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। जो सिचैन थे होते हैं याओ, जो सिचैन याओ था वो आँखें दिखाता है और वो जो हाथ से निकल जाते हैं। विंग जिसने वेल लगा ली थी अपनी अभी, क्योंकि ज़्यादा कोई तो बाहर नहीं था, पर हाँ जो पहरा वगैरह देते हैं वो लोग बाहर थे। जो सिचैन मतलब मिंग्याओ था वो जो विंग को लेकर जाता है। अभी क्लैन में लालटेन वगैरह जली हुई थी तो सब रोशनी थी। वो जो जाता है पहाड़ी के एरिया में, वहाँ पर जो अंधेरा था, याओ जो वहाँ पर तालिस्मान जलाता है, क्योंकि याओ भी अच्छा कल्टिवेटर है और वो तालिस्मान जलाता है। फिर वो उसकी रोशनी में जो जाते हैं जिंगसी तक। और विंग जैसे जैसे जा रहा था उसे जो अंदर से एक खुशी फील हो रही थी, वो अपने घर जा रहा है। हाँ हाँ उसका अल्फा नहीं होगा, पर फिर भी वहाँ वहाँ उसकी वो यादें होंगी। और भी जो जिंगसी में जब पहुँचता है उसे जो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी खुशी फील होती है। और जो मिंग्याओ था वो डोर ओपन करता है। जो विंग था उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो जो अपना वेल हटाता है पहले और फिर डोर क्लोज करते हैं। याओ जो था वो कहते हैं तो अब तुम्हें नींद आ जाएगी। जो विंग था वो देखता है याओ को, कहता है सॉरी काका मैंने आपको परेशान कर दिया ना। जो याओ था वो विंग के सिर को पैट करते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें जो भी हो जो भी बात हो तुम मुझसे कह सकते हो। जाओ एक काम करो तुम सो जाओ, काफ़ी टाइम हो चुका है। जो विंग था वो अपना सर हाँ में लाता है। जो मिंग्याओ था कहता है मैं साइड वाले रूम में हूँ, तो मुझे बता देना अगर तुम्हें कोई और बात हो तो, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो। जो विंग था होता आप रुकोगे हाँ, तो और मैं कैसे अपने भाई को अकेला यहाँ से छोड़कर जा सकता हूँ। हाँ मैं यहीं रुकूँगा, जाओ तुम। जो विंग था उसे जो अच्छा लगता है वो जो स्माइल करता है ठीक है काका। और विंग जो फिर अपने रूम में चला जाता है। और जो याओ था वो जो साइड वाले रूम में जाता है। जिंगसी में 3 रूम थे, जो 2 ऐसे ही खाली रहते थे। एक में जो वांग जी अपना यही सेनापति वाला जो भी काम होता था, कागजात वगैरह जो भी ज़रूरी होता था वो रखता था। एक ऐसे ही खाली रहता था और एक में तो वांग जी रहता ही था। खैर मिंग्याओ जो जाता है और वो देखता है
रूम जो साफ़ नहीं था अभी, क्योंकि ये बंद था काफ़ी टाइम से। जो मिंग था वो पहले अच्छे से बेड को साफ़ करता है और फिर चेंज करता है, और वो बेड को तो साफ़ कर चुका था। कबर्ड ओपन करके उसने देखा था वहाँ पर कुछ रिजाई वगैरह, मतलब बेडशीट वगैरह, वो ब्लैंकेट वगैरह रखा था, वो सब साफ़ था जो कबर्ड के अंदर था। तो मिंग उसे बिछाता है अच्छे से, फिर वो जो लेट जाता है और वो सोचता है सुबह यहाँ साफ़ करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता विंग जाएगा। और ये शायद सच भी था, क्योंकि दूसरी साइड विंग जैसे ही अपने रूम में आया था, वो तो जैसे उछल पड़ा था, उसे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था, वो इतनी खुशी हुई थी उसे, वो जो डायरेक्टली जाकर बेड पर गिर चुका था। एक ही दिन, ये कह सकते हैं एक दिन, और मतलब 2 दिन और एक रात वो इस घर से दूर रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे जाने कितने दिन बीत चुके हैं, जाने कितने साल बीत चुके हैं, और वो अपने घर से दूर है। जो विंग था वो जो पूरे बेड पर लोटपोट हो रहा था, और उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो जो वहाँ पर जो वांगजी फ्रेगनेंस थी उसे फील कर रहा था, उस बेड से, बेड शीट से, पिलो से वांगजी फ्रेगनेंस जो आ रही थी। और विंग जो बेड शीट को भी स्मेल कर रहा था, और जो पिलो था उसे भी। और विंग जो बहुत खुश था और कह रहा था, अल्फ़ा सच में यहाँ कर ऐसा लग रहा है कि मैं आ चुका हूँ आपके पास, पर यहाँ आप नहीं हो, पर फिर भी यहाँ अकेला नहीं लग रहा, यहाँ अच्छा लग रहा है। आपकी आपकी खुशबू यहाँ मुझे कंफर्ट फील करा रही है। अल्फ़ा आप वहाँ कैसे होंगे? क्या आपको भी मेरी याद आ रही होगी? क्या क्या आप ठीक होंगे? हाँ, आप तो बहुत स्ट्रांग हो, आप ठीक होंगे, पर मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे याद आ रही है आपकी। और विंग थोड़ा सैड होता है, और वो जो कहता है, विंग तुम्हें अपना ख्याल रखना है, नहीं तुम्हें सैड नहीं होना, तुम्हें बस अपने अल्फ़ा का इंतज़ार करना है। कहा था ना अल्फ़ा ने कि तुम्हें अच्छे से रहना है। मैं अच्छे से रहूँगा। और विंग जो फिर बैठता है, और वो जाता है कबर्ड को ओपन करता है, और वहाँ से क्लोथ निकालता है, और वो देखता है साइड में वांगजी क्लोथ थे। विंग जो कुछ सोचता है, और वो अपने क्लोथ वापस रख देता है, और विंग जो उठाता है वांगजी के क्लोथ को, और वो जो उसे पहन लेता है, मतलब उसे चेंज कर लेता है। विंग ने वांगजी का नाइट ड्रेस पहनना था, एक इनर रोप वांगजी का। विंग के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो रहा था, और विंग जो उसमें बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बिल्कुल वाइट रैबिट। और विंग जो देखता है मिरर के आगे और कहता है, ये कितना बड़ा हो रहा है। सच में अल्फ़ा बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, बहुत ज़्यादा टॉल है वो, मुझे भी बड़ा होना चाहिए, मैं तो कितना छोटा सा हूँ। और विंग जो देख रहा था मिरर में, मैं कैसे बड़ा होऊंगा, मैं याओ को कैसे पूछूंगा। और विंग जो डोर ओपन करने वाला था, पर उसे याद आता है, नहीं अभी तो रात हो गई है, पहले मैंने गग्गा को इतना परेशान कर दिया, वो तो सो रहे होंगे ना। मैं सुबह पूछूंगा। और विंग जो जाता है बेड पर, विंग के हाथ पूरे ढक चुके थे, और आस्तीन भी जो थोड़ी बड़ी हो रही थी, विंग लॉन्ग भी बहुत ज़्यादा था वो हानफू। और ट्राउज़र तो बिल्कुल विंग के पैरों से बाहर जा रहा था, पर विंग ने जो संभाल के पहना हुआ था वांगजी के कपड़ों में से, वांगजी की फ्रेगनेंस जब विंग को फील हो रही थी, और विंग जो अच्छा लग रहा था विंग को। विंग जो जाता है बेड पर और ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करता है, एक पिल्लो को लेता है, उसे काफ़ी टाइटली हक करता है, और वो जो वांगजी को याद करते करते कि वांगजी होता तो कैसे उसे हक करता, कैसे उसके पास रहता, कैसे कैसे उसके करीब आता, उसे अपनी बाहों में बिल्कुल भर लेता। विंग यही सब इमेजिन करते करते सो जाता है। फिर ऐसे ही जो टाइम बीतता है, जो मिंग्याओ था वो विंग के साथ वहीं जिंगसी में ही रहता है, कह सकते हैं। मिंग्याओ और विंग जो सुबह में उठते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, बनाते थे, सब कुछ करते थे, और फिर उसके बाद वो चले जाते थे क्लैन में वो सारे अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करते थे। और मिंग्याओ विंग को जो धीरे धीरे कल्टिवेशन सिखा रहा था, और विंग जिसे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था। विंग मेडिटेट करता, और भी जो अदर कल्टिवेशन सीखने के लिए सब कुछ होता है वो सब करता, और विंग पढ़ भी रहा था। विंग जो काफ़ी अच्छे से पढ़ने लगा था, विंग को काफ़ी बातें समझ में भी आने लगी थी, मतलब किताबों की वो इसकी पढ़ने की स्पीड ज़्यादा हो चुकी थी, और वो लिखने की भी कोशिश करता था, मतलब अच्छी राइटिंग में। पर विंग अभी राइटिंग उसकी काफ़ी गंदी थी अभी भी, पर हाँ वो लिख पा रहा था पहले से अच्छे से। और विंग जो दोपहर में आ जाया करता था जिंगशी में, और विंग जो जाता था, वो जो वांगजी ने जो छोटे छोटे खेत बना रखे थे, उन वेजिटेबल्स को अच्छे से उनकी केयर करता था, उन्हें ग्रो करने में हेल्प करता था, और उन्हीं से खाना भी बनाता था। और वही जो लेकर जाता था, मतलब सिचैन के लिए भी लेकर जाता था, मिंग्याओ के लिए भी, ताकि वो भी उनसे बनाए। कभी कभी लैंड क्लैन जो ज्वाइन होते थे, विंग जो सुबह का ब्रेकफास्ट और डिनर तो जिंगसी में ही करता था, पर लंच वो हांची में किया करता था। और विंग जो उन रैबिट्स को भी केयर कर रहा था, और वो रैबिट्स जो काफ़ी ज़्यादा प्यारे थे, और अब उनकी फैमिली में कुछ मेंबर ऐड हो चुके थे, क्योंकि जो रैबिट जिसने विंग को हर्ट किया था वो उस टाइम काफ़ी मोटी थी, और अभी उस टाइम वो मतलब प्रेग्नेंट थी, पर अभी उसने बेबी को बर्थ कर दिया था, और उसने पूरे 4 बेबी को बर्थ किया था। और विंग जो बहुत ज़्यादा खुश था, उसने जब देखे थे ना रैबिट्स वो छोटे छोटे थे, विंग को तो यकीन नहीं हुआ था, विंग इतना ज़्यादा खुश था, वो तो पूरा दिन वहीं बैठा था, उसने तो उस दिन कुछ नहीं किया था। मिंग्याओ ने कहा था, पर विंग ने कह दिया था अपना पप्पी सा फेस बना के कि गग्गा मुझे इनके साथ रहना है। तो मिंग्याओ भी क्या कर सकता है, वो भी विंग के साथ वहीं पर टाइम स्पेंड करता है, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश था विंग के साथ। विंग के साथ उसे ऐसा लगता था कि हाँ वो ज़िंदगी जी रहा है, वरना यहाँ पर तो बस रूल रेगुलेशन सबसे ऐसे बात करना कि जैसे सब रूल में मतलब बंद कर बात करते हैं तो अलग फील होती है। पर विंग के साथ उसे कोई रूल फॉलो नहीं करना था, विंग के साथ वो काफ़ी अच्छे से फ्रेंडली बात करता था, अपना छोटा भाई मानता था मिंग्याओ विंग को। ऐसे ही जो धीरे धीरे टाइम बीत रहा था, पूरा 1 महीना जो गुजर चुका था, और विंग मिंग्याओ से अच्छे से बात करता था। अभी दोपहर का टाइम था, और विंग जो कह रहा था, गग्गा चलो ना जिंगसी चलते हैं।
विंग देखो तुम अभी अपनी प्रैक्टिस कर लो, मैं खाना बना लूँगा यहीं। गगा चलो ना, गगा वहीं आ जाएंगे। जो विंग क्या होता है, तुम जानते हो ना तुम्हारे गगा को कितना काम करना पड़ता है। जो विंग था वो पाउट करता है और वो मिंग्याओ के सर पर अपना मिंग्याओ के शोल्डर पर अपना सर रखता कहता है, याओ गगा मुझे पर वहाँ जाना है, मुझे अल्फ़ा की याद आ रही है। अच्छा कल ही तो तुमने अपने अल्फ़ा से बात की थी। हाँ तो वो तो लेटर में की थी ना। हाँ तो क्या हुआ, आजकल तुम्हें कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रही है अपने अल्फ़ा की। जब विंग था वो मिंग्याओ के कपड़ों से खेलते हुए कहता है, हाँ तो क्या करूँ, इतना टाइम हो चुका है, अल्फ़ा है नहीं, क्या वो वहीं रहेंगे, क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती है, गगा बताओ ना। जो मिंग्याओ था वो कहते, विंग विंग छोड़ो मेरा हाथ, मैं खाना बना रहा हूँ। जो विंग था वो छोड़ देता है, आप भी मुझे प्यार नहीं करते, आप भी गंदे हो। जो मिंग्याओ था वो देखता है विंग को, विंग जो आजकल ऐसे ही कर रहा है। जो मिंग्याओ था वो विंग के सर को पैट करता कहता, ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मेरा छोटा सा भाई। जो विंग था होता, तो फिर आप चलो ना, हम वहीं बनाएंगे। जो मिंग्याओ था कहते, विंग देखो मैंने वेजिटेबल भी चॉप कर ली ना। वैसे भी तुम वहीं से तो लाए थे, अभी यहीं खाएंगे, फिर डिनर हम वहाँ बनाएंगे। जो विंग था वो पाउट करता है और मिंग्याओ जैसे तैसे विंग को समझा देता है और कहता है, जाओ जाओ, तुम्हें अभी राइटिंग अपनी अच्छे से करनी है ना, तुम्हें अपनी राइटिंग में अपने अल्फ़ा को खत लिखना है ना। जो विंग था हाँ मुझे लिखना है, और विंग जल्दी से जाता है और वो फिर अपना पेपर पे लिखने लगता है। जो मिंग्याओ था वो जो देखता है अपना सर नाम में शेक करता है, सच में पता नहीं क्या हो गया है विंग को। पहले तो बहुत ज़्यादा शांत रहता था, पर अभी तो हर बात में जिद करने लगा है। खैर जो मिंग्याओ था वो खाना बना लेता है, जो सिचैन थे वो भी आते हैं, लैन के रैन भी आते हैं। फिर वो साथ में जो लंच करते हैं, उसके बाद सिचैन के रैन जो अपने काम में चले जाते हैं। जो मिंग्याओ था वो जो कुछ सूप पी रहा था, जो विंग था वो देख रहा था, गगा ये क्या है। जो मिंग्याओ था, ये सूप है। अच्छा क्या मैं भी टेस्ट करूँ। जो मिंग्याओ था, नहीं विंग तुम नहीं, थोड़ा सा दे दो ना गगा। विंग तुम्हें खाना है तो तुम वो खाना खाओ, ये तुम नहीं पी सकते। पर क्यों। जो मिंग्याओ था वो देखता है विंग को और सोचता है कि विंग को बता देना चाहिए नहीं। जो मिंग्याओ था वो सोचता है कि नहीं विंग को नहीं बताना चाहिए। जो मिंग्याओ था वो मैं थोड़ा सा बीमार हूँ ना, थोड़ा सा फीवर है बस इसलिए। जो विंग था कहते, हाँ काका आपको फीवर है, आपने बताया भी नहीं। और विंग जब मिंग्याओ के फोrehead को चेक करने लगता है, काका आपने दवाई ली। हाँ हाँ दवाई ले ली है बाबा, और ये सूप उसी का है, ठीक है, क्या तुम्हें पीना है। जो विंग था, नहीं नहीं मुझे नहीं पीना, बहुत कड़वा लगता है। आप जानते हो मुझे एक बार फीवर हुआ था, अल्फा ने मुझे दवाई दी थी, मुझे बहुत कड़वी लगी थी वो। अच्छा तो तुमने अपने अल्फा से कहना चाहिए था। नहीं मैंने नहीं कहा था। क्यों। वो अल्फा उस टाइम खड़ूस लग रहे थे ना, बस इसलिए। मुझे डांट देते तो। जो मिंग गया था वो हंसने लगता था, अच्छा तो तुम्हारा अल्फा तुम्हें डांट देता। जो विंग था वो अपना सर हाँ में शेक करता है। जो मिंग गया था वो स्माइल करता है और कहता है विंग, और मिंग गया जो विंग के चिक्स को पिंच करता है और कहता है, सच में तुम और भी ज़्यादा क्यूट हो रहे हो, बिल्कुल गोलू मोलू से, देखो तुम्हारे चिक्स भी कितने ज़्यादा फूल चुके हैं। जो विंग था वो देखता है और पाउट करता है, उनको आप मुझे मोटा कह रहे हो। जो विंग गया था कहता, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरा विंग मोटा थोड़ा ना है, मेरा विंग तो क्यूट हो चुका है, मेरा लिटिल सा ब्रदर। जो विंग था वो फिर स्माइल करता कहता है, सच में मैं क्यूट हो गया हूँ। जो मिंग गया होता कहता है, जब तुम्हारा हंगवंचन आएगा ना, तुम्हारा अल्फा, तो वो शौक हो जाएगा कि मेरा विंग कहाँ चला गया, ये तो कोई और है। जो विंग था कहता, क्या 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 वो मुझे नहीं पहचानी है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम इतने क्यूट हो गए हो। जो विंग था नहीं काका, ऐसा नहीं हो सकता, अगर अगर उन्होंने मुझे नहीं पहचाना था। और विंग जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। जो मिंग गया होता कहता, अरे अरे विंग मैंने मजाक किया था। जो विंग था, नहीं नहीं काका, ये बड़े हो चुके, मैं खाना नहीं खाऊंगा, हाँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं वैसे ही जाऊँगा, मैं मोटा हो गया। नहीं नहीं नहीं, अगर अल्फा ने नहीं पहचाना, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो अल्फा को बहुत मिस कर रहा हूँ, और वो पहचानेगा नहीं। जो मिंग गया था वो विंग को हक करता कहता, विंग 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 शांत शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुमसे मजाक कर रहा था। आखिर तुम्हारा अल्फा क्यों नहीं पहचानेगा तुम्हें, हाँ तुम मैं पहचान लेगा आराम से, तुम इतने ज़्यादा प्यारे हो और उसके मार को मेगा हो, क्या तुम भूल गए हो। जो विंग था उसे याद आता कहते, हाँ हाँ मैं तो मार को मेगा हूँ। जो विंग गया था वो कहते हैं, हाँ तुम्हें उसकी सेंट आएगी, उसे तुम्हारी सेंट आ जाएगी, वो पहचान लेगा, और वैसे भी तुम थोड़े से चबी हुए हो, शक्ल नहीं बदली। जो विंग था वो पाउट करता था, हाँ जानता हूँ मैं भी, पर आपने कहा था तो मुझे लगा। ऐसा कुछ नहीं है विंग, मैंने बस मजाक किया था। जो विंग था वो तो ठीक है। और मिंग्याओ जो वो सूप पीता है और उसके बाद वो जो लेकर जाता है सारे बर्तनों को वॉश करता है। जो विंग था वो इंतजार कर रहा था अपने गगा का, और विंग जो फिर से लिखने लगा था। जैसे ही मिंग्या होता है, विंग जो खड़ा हो जाता है, कहता है, गगा चलो अब जा। कहाँ विंग, गगा चलो ना, मैंने आपसे कहा था हमारे जिंग से चलते हैं ना। विंग बाद में चलेंगे, अभी थोड़ा काम है। जो विंग था वो मिंग्याओ का हाथ पकड़ता है, झुलाने लगता है, नहीं 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 मुझे जाना है, मुझे जाना है, आप देर कर दोगे, नहीं मुझे जाना है, आप जानते हो वो वाले तो शिव से मिलना है मुझे जाना है जाना है जाना है। जो विंग था वो जिद करने लगा था। जो मिंग्या था वो कहता है, विंग विंग मेरा हाथ छोड़ दो, तुम कैसे तोड़ोगे। जो विंग था नहीं आपका वो पहले, मैं फिर छोड़ूंगा। अच्छा ठीक है पापा ठीक है, चलूंगा मैं, ठीक है। जो विंग था जब ये सुन, सच्ची हाँ हाँ चलूंगा, आप मेरा हाथ छोड़ दो यार, देखो मेरे हाथ में पेन भी होने लगा। जब विंग था सॉरी गगा, और विंग जब अपने कान पकड़ने लगता है। जब मिंग गया था, अरे अरे कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा, बस तुम इतना मत ना चलाया करो मेरे हाथ को। जो विंग था ठीक है। जो मिंग गया था वो कहता है, तो 2 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ, और मिंग गया जाता है अपने रूम में, और कुछ काम वगैरह जो भी था मतलब थोड़ा बहुत वो करता है, रखता है कुछ सामान, और फिर वो आता है और देखता है विंग को और कहता है, चलो
और विंग और मिंग्याओ जो घर से बाहर आते हैं तभी वहाँ पर एक लेडी थी जो मिंग्याओ से कहता है, अरे तुम किंसु यहाँ। जो किंसु थी वो ग्रीट करती है, कहती क्वीन वो आपने मेडिसन। जो वो था मिंग्याओ कहता है हाँ। और मिंग्याओ जो पाउच ले लेता है, जो विंग था वो देखता है उस मेडिसिन के पाउच को, कहता है ये मेडिसिन। जो मिंग्याओ था वो बस फीवर था ना मुझे बस उसकी। जो विंग था वो जो किंसु थी वो देखती है विंग को एक नज़र, और वो जो मतलब मिंग्याओ से कहती है क्वीन मैं चलती हूँ। जो मिंग्याओ था वो फिर कहता है कि हाँ ठीक है, और वो जो चली जाती है। मिंग्याओ और किंसु थोड़े बहुत मतलब अच्छे एक तरह से कहें तो नॉर्मल फ्रेंड की तरह है, वो बात कर लेते हैं। पर अभी ना तो विंग उसके किंसु के पास टाइम था और ना ही मिंग्याओ के पास टाइम था। जो मिंग्याओ था वो जो विंग को लेकर जाता है फिर जिंगसी, और विंग जैसे जिंगसी आता है वो तो दौड़ कर बैकयार्ड में चला जाता है। जो मिंग्याओ था वो अपना सर जैसे नाम शेक करता था, सच में ये सच में मानने का नहीं, हमेशा ऐसे ही कुत्ता फांदा रहता है। और विंग ऐसा नहीं कि विंग अकेला नहीं आ सकता, पर वांग जी ने कहा था ना कि मिंग याओ गगा के साथ ही रहना, उनके साथ ही आना जाना अगर कभी आओ तो इसीलिए विंग जो हमेशा याओ के साथ ही आता है। और अभी विंग जो जाता है वहाँ पर वो छोटे छोटे से बच्चे जो थोड़े से बड़े हो चुके थे, विंग जो देखता होता है तुमने मुझे याद किया होगा ना, देखो मैं आया हूँ तुम्हारे पास और चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। और विंग जो जाता है कुछ कैरेट तोड़ता है, कुछ वेजिटेबल तोड़ता है, वो लाकर उन खरगोशों के सामने डालता है। खरगोश तो थोड़ा बहुत खाते हैं, इधर उधर कूदते फिरते हैं, और विंग जो उनके साथ खेलने लगता है। और वो खरगोश जो कभी विंग के पास आ रहे थे, विंग ने जो चारों बच्चों को अपनी गोद में ले लिया था, वो बच्चे जो विंग के रूप को पकड़ रहे थे, ऊपर हो रहे थे, और कोई बच्चा जो उसके शोल्डर पे भी चढ़ रहा था, कोई उसके थाइस पर बैठा हुआ था, और विंग ने एक को हाथ में लिया हुआ था। और विंग जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था ऐसे, जो मिंग गया था वो भी आराम से चल कर आता है, वो देखता है विंग को कि सच में विंग इन सब रैबिट के बीच में बैठा हुआ बिल्कुल एक रैबिट लग रहा है। और विंग जो काफ़ी टाइम तक उन रैबिट के साथ मस्ती करता है, जो वेजिटेबल थे उन्हें फिर पानी वगैरह जो भी मतलब करना था उनका वो सब करता है। उसके बाद विंग जो जाता है जिंगशी में, जो मिंग गया होता है, कहता है हो गया अब तुम्हारा, अब चलो पढ़ाई करो तुम। जो विंग तो कहा थोड़ी सी देर विंग पढ़ाई करो चलो, और वो विंग का हाथ पकड़ता है, उसे बिठाता है और उसे जो फिर कल्टीवेशन के बारे में बताता है। विंग जो इस 1 महीने में अच्छे से पढ़ना सीख चुका था, और विंग जो लिख भी लेता था, पर हाँ राइटिंग उसकी इतनी खास अच्छी नहीं थी, पर हाँ पहले से ठीक तो हो ही चुकी थी, पर अभी भी उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। और विंग जो अभी कल्टीवेशन के बारे में पढ़ रहा था, विंग धीरे धीरे कल्टीवेट कर रहा था, और विंग जो छोटा मोटा जादू कर लेता था, मतलब जो छोटे मोटे होते हैं, जैसे जादू से डोर को बंद कर देना, या जादू से खिड़की को बंद कर देना, या फिर कोई चीज़ जैसे गिर रही हो तो उसे हवा में रोक देना, ऐसा कुछ विंग छोटा मोटा कर रहा था। और अभी जो मिंग गया था वो फिर विंग को नेक्स्ट जो होते हैं ना मंत्र होते हैं वो सब बता रहा था, जादू के मतलब मंत्र होते हैं तो वो सब जो विंग था वो याद कर रहा था। तभी वहाँ पर एक सैनिक जो दौड़ता है, सैनिक जो नॉक करता है, जो विंग था वो देखता है। जो मिंग गया होता है तुम पढ़ो मैं देखता हूँ, और मिंग गया आता है वो डोर ओपन करता है, क्योंकि अभी मिंग गया को भी कोई काम नहीं था, बस उसे विंग पर ही ध्यान देना था इस टाइम। तो जो मिंग गया था वो डोर ओपन करता है, जो सैनिक था वो हाँफ रहा था बहुत। जो मिंग गया होता है क्या हुआ, जो सैनिक था वो कहता है क्वीन क्वीन चलिए किंग किंग की रट आ चुकी है। जब मिंग सुनते वो शौक होता है क्या, जो वो था किंग मतलब सर्वेंट, सॉरी सर्वेंट करें सैनिक, वो कहता है जी जी किंग की रट आ चुकी है। वो हाँ जी मैं आप चलिए प्लीज़। जो मिंग होता है ठीक है मैं चलता हूँ। जो विंग था वो देखता है कि उसके काका परेशान हो चुके हैं, क्योंकि दिख रहे थे मतलब वो लिविंग हॉल में था, डोर सामने था। जो विंग था वो उठता कहता क्या हुआ काका। जो सैनिक था वो ये कहकर बो करके वापस जा चुका था। जो मिंग होता कहते विंग मुझे जाना होगा, तुम्हारे काका की रट आ गई है। जब विंग सुनता रट, जो मिंग होता है वो देखता है विंग और कहता है विंग रट अल्फा की रट आती है ना। जो विंग था हाँ हाँ काका, हाँ तो तुम्हारे काका की रट आ चुकी है इसलिए मुझे जाना होगा, मुझे तुम्हारे काका की हेल्प करनी है। और मिंग क्या कर जा रहा था, तुम भी चलो, तुम भी यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें भी वहीं रहना होगा, क्योंकि 2 दिन तक मुझे मैं क्या करूँ, तुम्हें हांसी में नहीं रख सकता, तो तुम यहाँ। जब विंग था बताए काका आप टेंशन मत लो, क्योंकि मिंग्या और सीजैन जो दोनों अपने हीट और रट में होंगे तो वो हांसी में किसी और को एंट्री नहीं करने देना चाहता कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। वैसे तो हाँ मिंग्या और सिचैन भी एक दूसरे के मार्क ओमेगा और मार्क अल्फा हैं, पर फिर भी ये रिस्की होगा एक तरह से, और सही भी नहीं होगा। कोई क्या ही कहेगा, क्या ही बातें बनाएगा कि वो दोनों रट में थे और विंग उनके हांसी में था। नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल के खिलाफ है, और विंग को यहाँ अकेला जिंगसी में छोड़ना भी सही नहीं है अगर विंग को कुछ हो गया। पर विंग जो मिंग्याओ को कहता है कि नहीं काका आप फिक्र मत कीजिए मैं रह लूँगा। पर मिंग्याओ जो टेंशन में था होता है विंग मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा क्या। जब विंग था वो कहता है काका आप फिक्र मत करो। फिर मिंग्याओ के माइंड में आता है कहते ठीक है तुम यही रहोगे, पर मैं 2 सैनिक यहाँ पर तैनात करूँगा ताकि वो तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें, वो यहाँ पर गार्ड करेंगे। जो विंग था काका इसकी ज़रूरत नहीं है। जब मिंग्याओ था विंग मैंने कहा ना। जो विंग ठीक है काका आप गुस्सा तो मत होइए, और विंग जो पाउट करता है। जब मिंग्याओ था ठीक है मैं चलता हूँ, तुम अपना याद करो ओके। जो विंग था वो हाँ करता है। जो मिंग्याओ था वो चला जाता है, और विंग जो सोच रहा था काका की रट आ गई, मिंग्याओ को काका को हेल्प करना पड़ेगा। और विंग जो आता है बैठता है और वो पढ़ता है, पर उसके माइंड में यही घूम रहा था कि अब सिचैन काका की रट आ गई है तो मिंग्याओ को उनकी हेल्प करेंगे, और वो उनके पास नहीं आएंगे। मिंग्याओ ने बता दिया है कि वो 2 दिन तक नहीं आएगा, तो विंग सोच रहा है 2 दिन तक वो यहीं रहेगा।
और मिंगयाओ यहाँ से गया था। उसने दो जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी थे और बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे उन सैनिकों को जो जिंगजी के बाहर डोर पर खड़ा कर दिया था कि तुम दोनों वहाँ गार्ड करोगे, कोई भी वहाँ ना तो अंदर जाना चाहिए और विंग अगर उसे बाहर आना है तो तुम फुरैन को पूरी इज्जत से लेकर आओगे यहाँ क्लैन में, और वो उन्हें लेकर भी जाओगे अगर उन्हें आना जाना हुआ तो। जो सैनिक थे वो हाँ कर देते हैं और मिंगयाओ जो जाता है अपने हांची में, और जैसे ही वो हांची में जाता है पूरे हांची में जो सिचैन थे उनके फेरोमोन्स जो फिलअप थे, और मिंगयाओ जो जाता है अपने रूम में। मिंगयाओ देखता है सिचैन रूम में नहीं थे। मिंगयाओ को तभी वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। जो मिंगयाओ था वो जल्दी से अपने क्लोथ ओपन करते हुए वॉशरूम में जाता है। जैसे ही वो वॉशरूम में जाता है मिंगयाओ जिसके ऊपर 2 लेयर क्लोथ थे अभी, जो मिंगयाओ था वो रूम में जाता है और मिंगयाओ भी जो अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करा था ताकि उसके अल्फा को अच्छा लगे, क्योंकि लैन सिचैन जो बिल्कुल अपनी प्रॉपर रट में थे और उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और वो जैसे ही फील करते हैं अपने ओमेगा के फेरोमोन्स, वो जो अपनी आइज़ ओपन करते हैं, जो लैन सिचैन थे उनकी आइज़ बिल्कुल ब्लू कलर की हो चुकी थी। जो मिंगयाओ था वो जाता है और वो देखता है उसका अल्फा जो बाटम में था। जो सिचैन थे वो देखते हैं मिंगयाओ को। मिंगयाओ जाता है बाटम में और सिचैन जो देख रहे थे मिंगयाओ जो बैठने वाला था, पर सिचैन पहले ही उससे पहले ही मिंगयाओ के लेग्स को पकड़ते हैं और उसे खींच लेते हैं, और मिंगयाओ जो बिल्कुल सिचैन के ऊपर गिर जाता है। जो सिचैन थे वो जो नेक्स्ट मोमेंट ही मिंगयाओ को काफ़ी ब्रूटली किस करने लगे थे, उसे काफ़ी हार्डली टच कराए थे और उसके क्लोथ को तो उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया था। और मिंगयाओ जो अपने भी वो मतलब सिचैन का साथ दे रहा था वो उसे दूर होने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता है उसका अल्फा रट में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। और अभी तो मिंगयाओ को थोड़ा लेट हो चुका था आने में, तो मिंगयाओ जो अपने फेरोमोन्स और भी ज़्यादा रिलीज़ करता है ताकि उसके अल्फा को अच्छा लगे, और सिचैन जिन्हें थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। और मिंगयाओ जो सिचैन को और भी अपने क्लोज करा था और उन्हें एहसास दिला रहा था कि वो उसका ओमेगा है और वो चाहता है अपने अल्फा को। और सिचैन को जब ये फील हो रहा था कि हाँ उनका ओमेगा भी उन्हें चाहता है, तो सिचैन जिनकी रट और भी ज़्यादा कह सकते हैं उन्हें मतलब अच्छा भी लग रहा था, और वो जो मिंगयाओ पे थोड़ा अग्रेसिव भी हो रहे थे, पर मतलब बुरी तरह नहीं, मिंगयाओ को मतलब प्यार ही कर रहे थे। और मिंगयाओ को भी ये अच्छा लग रहा था, और मिंगयाओ की भी धीरे धीरे हीट जो सिचैन की रट की वजह से ट्रिगर हो रही थी, क्योंकि वो मेट थे। अगर एक हीट में आएगा तो दूसरा अपने आप रट में आ जाएगा, और अगर एक रट में आएगा तो दूसरा अपने आप हीट में आ जाएगा, ऐसा सिस्टम था। तो इसीलिए वो दोनों अपने हीट और रट को स्पेंड करते हैं। और दूसरी साइड भी जो बैठा हुआ था और उसके माइंड में तभी क्लिक करता है, वो मतलब गगा अपने अल्फा की रट में हेल्प करेंगे, पर कैसे करेंगे। और विंग तो सोच रहा था हाँ उसे हीट रट का पता है, और उसके हस्बैंड के साथ भी तो उसकी नाइट स्पेंड हुई है, पर विंग को ये नहीं पता वो एक बार हीट में आ चुका है, क्योंकि विंग को पता ही नहीं था हीट का। और उसका अल्फा उसके साथ था तो उसे इतना पेन भी नहीं हुआ था, और उस रात की बातें ज़्यादा विंग को याद भी नहीं है अपने वेडिंग नाइट की। पर उसे ये नहीं पता अगर मतलब हाँ वो सब रिचुअल में होता है, हस्बैंड वाइफ के वो बीच होता है, पर वो क्यों होता है। उसका हस्बैंड उसे प्यार करता है, वो उसका हस्बैंड इसीलिए उसे वो सब करता है, उससे प्यार करता है। पर क्या हीट रट में ये सब करते हैं, विंग को इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि विंग को कभी नॉलेज मिली ही नहीं। तो विंग सोचता है कि अगर उसका अल्फा रट में आया तो वो क्या करेगा। हाँ उसका अल्फा तो रट में आता है, पर वो तो हीट में नहीं आया, विंग की हीट कब आएगी। और विंग सोच रहा था विंग जो कुछ दिनों बाद ही पूरे 18 का होने वाला था, पर विंग जिसके माइंड में आ रहा था सवाल कि वो तो हीट में नहीं आया, पर उसका अल्फा तो उससे बहुत बड़ा है, उसे तो रट आती होगी। उसका अल्फा रट में आया तो विंग को भी तो हेल्प करनी होगी ना, पर विंग कैसे करेगा, विंग को तो पता ही नहीं। और विंग उठता है, विंग थोड़ा टेंशन में आता है, पर फिर विंग को याद आता है कि हाँ लाइब्रेरी वहाँ पर कोई बुक होगी। और विंग जब बाहर आता है जो सारे दोनों गार्ड थे वो जो ग्रीट करते हैं, जो विंग था उसने वेल लगा लिया था, क्योंकि उसे अच्छे से याद रहता था कि अगर वो बाहर जाएगा तो वो वेल लगा कर जाएगा। इसलिए विंग जो देखता है वो कहता है आप जो वो थे ग्रीट करते हैं, वो कहते हैं फुरैन हमें क्वीन ने कहा था यहाँ आपकी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने हमें यहाँ खड़ा किया है। जो विंग था ठीक है मैं क्लैन जा रहा हूँ आप यहीं रहिए। और विंग जो जाता है जो सैनिक थे वो विंग के पीछे आते होते फुरैन हमें आपके साथ जाना होगा, क्वीन का ये आदेश है कि हम आपको कहीं भी अकेला ना छोड़ें। जो विंग था वो देखता है क्या, पर ये सही नहीं है, मैं चला जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा, आप फिक्र मत कीजिए। जो सैनिक थे वो कहते हैं नहीं फुरैन हमें चलना होगा, प्लीज़ आप मना मत कीजिए वरना क्वीन हमें पनिश करेंगी। जो विंग था अच्छा ठीक है। और विंग जो जाता है लाइब्रेरी, और वो लाइब्रेरी में जो बुक्स ढूंढ रहा था, और वो सोच रहा था कहाँ कहाँ मिलेगी अल्फ़ा की रट को हेल्प करने के लिए, क्या करना होगा। और विंग जो ढूंढ रहा था तभी वो पूरा मतलब 1-2 खाने पूरे ढूंढ लेता है, तभी तीसरे खाने में उसे जो एक मिलती है बुक जिसमें ओमेगा की हीट के बारे में था कि ओमेगा की हीट में ओमेगा क्या करे। विंग जो देखता है कहता है ओमेगा की हीट, पर मुझे तो आई नहीं, पर मुझे आएगी तो हाँ मैं 18 का हो जाऊँगा तब आएगी, मैं क्या करूँगा। और विंग जो सोचता है उसे उसकी ग्रैनी ने बताया था कि हाँ अल्फा को रट आती है, ओमेगा को हीट आती है, पर वो खुलकर तो सब नहीं बता सकती थी कि क्या करते हैं क्या नहीं। पर हाँ उन्होंने ये बताया था कि हीट में दवाई लेनी पड़ती है तो कम पेन होता है, उसे पेन होता है, थोड़ा बहुत जो वो बता सकती थी वो सब बताया था। अभी विंग तो सोचता है कि हाँ उसे बुक पढ़नी चाहिए हीट के बारे में भी, अगर उसे हीट आ गई उसे पता भी नहीं चला तो, क्योंकि उसे तो अभी तक नहीं आई। और विंग जो वो बुक उठाता है फिर वो सोचता है वो भी ढूंढ लेता हूँ। और विंग जो थोड़ा और ढूंढता है और उसे मिल जाती है अल्फ़ा की रट के बारे में जो बुक थी वो, कि अल्फ़ा की रट में अल्फ़ा क्या करे। और वो जो उन दोनों बुक को उठाता है और वो जो चला जाता है फिर से
जिंगशी और विंग जो जिंगशी में बैठता है, मतलब अपनी बुक्स लेकर उन्हें पढ़ना स्टार्ट करता है। विंग पर पढ़ना आ चुका था और विंग अच्छे से पढ़ भी लेता था। तो विंग पढ़ रहा था, उसमें ओमेगा की हीट के बारे में सब बताया जा रहा था, जो कि ओमेगा अनमार्क था उसके बारे में। और फिर धीरे धीरे हाफ बुक तो वो पूरी अनमार्क ओमेगा के बारे में थी, और फिर हाफ बुक जो मार्क ओमेगा के बारे में थी। और इसमें लिखा आ रहा था कि अगर ओमेगा मार्क हो तो उसे अपने अल्फा की नीड होगी, अपने उसी अल्फा की जिसने उससे मार्क किया हुआ, मैरिड हो या चाहे अनमैरिड हो। वैसे मार्किंग जो मैरिड के बाद ही सही होती है, उसमें ये भी बताया जा रहा था, मतलब जाहिर सी बात है ना, कोई अगर गलती से अगर मैरिड से पहले कर दी तो वो भी उसमें साफ बताया जा रहा था कि मार्क ओमेगा बस मार्क होना चाहिए, तो उसे उसी अल्फा की ज़रूरत होगी जिसने उसे मार्क किया है। और मार्क की क्या इंपॉर्टेंट होती है, अगर मार्क हो ओमेगा तो उसके लाइफ में क्या चेंज होता है, सब कुछ जो उसमें लिखा हुआ था बताया जा रहा था। और विंग धीरे धीरे पढ़ रहा था, और विंग जो सब पढ़ता है कि जब ओमेगा हीट में होता है और वो भी मार्क ओमेगा हीट में होता है, तब उसे क्या करना होता है, उसे अल्फा की नीड होती है, उसके ऊपर दवाइयाँ भी असर नहीं करती। और जब ओमेगा अनमार्क होता है और हीट में होता है, तब वो अपनी हीट को दवाइयों से कंट्रोल करता है और उसे अपने आप को कैद रखना पड़ता है ताकि कोई अल्फा उसके करीब ना आ सके, उसे अल्फा से दूर रहना पड़ता है। और विंग जो थे पूरी किताब पढ़ लेता है, रात के पूरे 8 बज चुके थे। और विंग सोच रहा था क्या हीट इतनी खतरनाक होती है, और मुझे तो हीट नहीं आई ना अभी। हाँ, पर अच्छा हुआ मैंने पढ़ लिया, कितना कुछ है, मैं तो मार्क हूँ तो मतलब मुझे दवाई भी असर नहीं करेगी, मुझे मेरा अल्फा चाहिए होगा, पर अल्फा तो यहाँ है नहीं, मेरी हीट आ गई तो मुझे यहीं रहना होगा। हाँ, वैसे भी जिंगसी अलग है तो यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, क्लैन में तो बहुत सारे लोग हैं, और अभी तो कका की भी रट है, और नहीं कोई नहीं है। और विंग जब फिर सोचता है दूसरी बुक पढ़ने के लिए, पर उसे जब उसके टमी से आवाज़ आती है और विंग कहता है भूख लगी है। और विंग उठता है, और विंग जिसका सर थोड़ा चकराता है क्योंकि उसने इतनी मोटी बुक जो बस उसमें घुस चुका था और उसे जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, तो विंग का सर थोड़ा चकरा रहा था। विंग जो संभालता है अपने आप को, और वो जो जाता है किचन में, देखता है वहाँ पर वेजिटेबल वगैरह सब कुछ था जो विंग ने पहले ही ला कर रखा था। विंग जो चॉप वगैरह करता है, फिर उन्हें बनाता है।